बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणिकारिकम आनम सर्वधर्माणाम एनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर स्वामी की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि आज के टॉपिक पढ़ने लिखने, पढ़ना लिखना याद रखना, उनसे संबंधित समस्या एवं उपाय पर आज की सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जोहार मैम। आप सभी चैट बॉक्स का उपयोग करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें अनुभव है जूम के टूल्स को चलाने का। तो आप चैट बॉक्स का जरूर से उपयोग करें। बबीता जी, आप अपने डिवाइस को रीनेम करें। वीवो के नाम से आपकी डिवाइस है, आपकी एब्सेंट लग जाएगी, तो आप रीनेम करें और जिनकी वीडियो ऑफ है वो वीडियो को ऑन रखें। जी मैम, कंटिन्यू। जी, आप सभी को देख के मुझे एहसास हो रहा है कि वहां पे ठंड अच्छी खासी शुरू हो गई है ना? यस मैम। जी, हमारे यहाँ पे अभी इतनी ज्यादा नहीं है, बट अभी भी यहाँ थोड़ी उतना बहुत ज्यादा नहीं मैम। जी। लेकिन अभी मतलब उतना नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी ठीक अच्छा ठाक है मैम, हालत है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी बढ़िया खाने पीने का मौसम आ गया है। आप यस लोग भी मैम। अपने सेहत का ध्यान रखिए और बच्चों को जरूर सिखाइए कि इस मौसम में अच्छा खाए, जितने फल सब्जियां आते हैं उतना खाए, सूखा मेवा, प्रोटीन वाली चीजें जितनी ज्यादा खा सके, क्योंकि यही सेहत बनाने का समय है। ठीक है, तो बच्चों को जरूर बताइएगा। मैं भी सारे बच्चों को बताती हूँ कि आपके घर में आपकी मम्मी जो भी बनाती है, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, या जो भी गोंद वगैरह लड्डू जो भी बनता है, सब कुछ खाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग भी खाएंगे और बच्चों को भी जरूर सिखाएंगे। आ, चलिए हम लोग सजल जी, प्लीज पीपीटी शेयर करिए। हमने पिछली बार वेबिनार किया था, इसमें हमने पढ़ने से संबंधित समस्याओं के बारे में बातचीत की थी। और टाइम बहुत हो गया है, मुझे नहीं पता आप सबको पूरी तरह याद है या नहीं, तो हम एक बार पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आप स्क्रीन पे जैसे जैसे चेंज होती है स्लाइड, आप एक एक करके जिसको भी उसके बारे में याद है वो बता सकता है, ताकि हम सबका एक बार रिविजन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पढ़ने की समस्या में पहला था डिकोडिंग इश्यूज, व्याख्या के मुद्दे। कोई बताएगा इसके बारे में? जिसको हम भी बताएं याद हो। मैम। जी बताइए। मैम जैसे कि डिकोडिंग के बारे में था, जैसे कि मैम जैसे कि बच्चे एक ही जैसे वर्ड को जिसमें हम जैसे कि सही से नहीं पहचान पाते हैं मैम। जी जैसे कि जैसे का फा बोले थे ना मैम, जी और जैसे कि है वाह है ब है, जैसे बोलने में बच्चे लोग जैसे कि बोल सोचते हैं कि वो वर्ड हाँ एक सुनने में एक ही जैसा लगता है मैम। जी जी बिल्कुल। पढ़ने की समस्या में ये जो शब्द एक जैसे, जो अक्षर एक जैसे लिखे जाते हैं, बच्चे उसके अंतर को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि बहुत कम अंतर हाँ होता है लिखने में। किसी में एक लकीर आगे, किसी में एक लकीर पीछे। जैसे क और फ में सिर्फ जो शुरुआत है, एक में गोला बनता है, एक में सीधी लकीर आती है। इतने छोटे डिफरेंस को बच्चे याद नहीं रख पाते। इस तरह नहीं की कर बहुत पाते सारी मैम। चीजें होती है जी। तो ये ठीक। पढ़ना उनके लिए, जैसे बी और डी, व और ब हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जिनको पढ़ने में मुश्किल होती है, तो वो पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए तकलीफ होती है पढ़ने में। ठीक है, ये पहला इशू था।
नेक्स्ट पे चलेंगे। बहुत बढ़िया टिकलाल जी, धन्यवाद। यस मैम। सजल जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। शब्दों के उच्चारण में परेशानी, कौन बताएगा इसके बारे में? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र महेश जी। मैम जैसे इंग्लिश में बच्चे लोग को दिक्कत होता है, मतलब जैसे कि ये तो सिंपल है, जैसे लिखते हैं हम लोग किसी का नाम, वैसे ही उस हिसाब से वो पढ़ते हैं। ABL, ये एबल है तो वो पढ़ेंगे, अबले पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। जी तो हाँ, फिर ACTION है तो एक्शन की जगह में एक टर्न बोलेंगे। इस तरह से वो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको जो है सो एक ही जैसा बहुत सारा शब्द देंगे ताकि उनका रिवाइज हो और याद भी रहे। जी महेश जी, शब्दों का उच्चारण बच्चों को नहीं आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि ए का उच्चारण कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे एबल, अगेन, एक्शन, एनी, आर। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था अलग अलग किस तरह से उच्चारण, एक ही अक्षर का उच्चारण अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। ये स्पेशली अंग्रेजी के लिए होता है। हिंदी वगैरह हमारी जो भाषा है उसमें तो जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर ये परेशानी आती है। ठीक है, PUT पुट और BUT बट, दोनों में यू आता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब उ बोलना है और कब अ बोलना है। इस तरह की पढ़ने की परेशानियां, क्योंकि वो लोग उसका उच्चारण नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आपने थैंक जो यू मैम। बताया लास्ट में ई आता है उसको ए पढ़ते हैं, एप्पल, एबल को एबले, बिल्कुल सही बात है। बच्चे, क्योंकि उसको ई का मात्रा ए आती है लेकिन पीछे ई क्यों है उनको नहीं पता चलता, इसलिए वहां पे भी वो लोग गलती करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और TION शन होता है उच्चारण, ये भी बच्चों को नहीं पता होता है। वो टियोन या इस तरह से कुछ बोलते हैं, जैसा लिखा है वो उसको अपने हिसाब से बदल लेते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात महेश जी, धन्यवाद। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। समझने में परेशानी, इसके बारे में कौन बताएगा? यदि आपकी कक्षा में भी ऐसी कोई परेशानी होती है, आप उसके बारे में बच्चों की तकलीफ बता सकते हैं मुझे। कोई भी बताइए। किसी को याद नहीं है? जी मैम। जी जैसे वो अभी हम बताएं, अभी जो फर्स्ट पहले वाला जो आया था उस तरह सेम है, पर मतलब ज्यादा लंबा रहता है तो उसको क्या है, हल्का तोड़ तोड़ के बताने का मतलब बच्चे लोग को कोशिश करना चाहिए। हाँ जी, उनको समझने में क्या लिखा है उसका समझने में परेशानी हाँ, होती है। परेशानी होती है, और ज्यादा जी लंबा है उसको तोड़ तोड़ के उन्हें बताना हाँ, चाहिए उसको तोड़ ताकि के उन्हें कैसे समझ में पढ़ना, आए। इस चीज को समझने में उनको परेशानी होती है, इसलिए उनको। और ये चीज जब हिंदी में हमारे संयुक्ताक्षर आते हैं, जैसे कोई आधा शब्द आ गया उसके बाद पूरा शब्द है तो उसको जोड़ के पढ़ना, तो वहां पे भी उच्चारण बच्चों को पढ़ने में परेशानी थी। कोई लंबा शब्द है ना, तो वो पढ़ने में भी परेशानी होती है, तो उस पूरे को समझने में उनको दिक्कत होती है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं और इसलिए उनकी स्पीड कम हो जाती है, अटक जाते हैं। जी नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरी आप सबसे मतलब विनती है कि प्लीज आप सब लोग, जिसको भी याद है जैसा भी याद है, आप ये मत सोचिए कि कुछ गलत हो जाएगा। 1 महीना हो गया है, हो सकता है कि हम कुछ भूल गए और आज हम इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि कोई गलती हो तो समझ में आ जाए। इसलिए प्लीज आप सब लोग खुल के बोलिए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, गलत भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? हेलो मैम। जी हेलो, आप हाँ जी, मुझे सुन बोलिए। सुन पा रहे हैं मैम? जी बिल्कुल। मैम, मैं ये बोलना चाह रही थी कि बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज, वो छोटा वाला जो ABCD होता है ना, हाँ तो जी। जी उसमें B और D में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जी और जैसे कि रोमन संख्या होती है जो 9 और 6, इसमें भी हाँ ज्यादा बहुत गलती करते हैं। इसमें भी हम जोड़ बनाने के लिए देते हैं बच्चे सबको, तो हाँ 6 को 9 बना देते हैं और 9 को 6 बनाते हैं, कभी कभी 6 को भी उल्टा लिख देते हैं। तो मैं उन्हें हाँ। बताती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बी और ठीक है। डी को भी लोग लिख नहीं पाते हैं, पूरा हाँ समझाना
है उन सबको भी। ठीक है बीना जी, मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। बी और डी के लिए एक तरीका बताती हूँ। बच्चों को आप जब भी सिखाते हैं ऐसे कंफ्यूजन है तो दोनों चीज मत सिखाइए, कोई भी एक चीज सिखाइए। जैसे डी सिखाइए आप उनको। डी कैसे सिखाइए? आप उनको बोलिए कि सी के बाद डी आता है तो पहले हम सी लिखेंगे फिर डंडा खींचेंगे। तो जो सी लिखने के बाद डंडा खींचा तो वो डी बना। और यदि बच्चे ने डी सीख लिया तो जो डी नहीं है वो बी है ही। जी आप जी दोनों मैम। सिखाएंगे तो दोनों चीजें बच्चे याद नहीं रख सकते, एक चीज को याद रख सकते हैं, तो जो नहीं है वो दूसरा। ठीक है, जी जिसमें लाइन पहले आ गई तो वो समझ जाएंगे कि वो बी है, वो अपने आप समझ जाएंगे। तो आप उनको सिर्फ डी सिखाइए कि पहले जब सी बनाते हैं और डंडी आती है तो वो डी है। ठीक है, अभी दूसरी समस्या आपने बताई रोमन नंबर में। जी 6 मैम। और 9 में गलती करते हैं। अभी एक चीज उनको बताइए, जैसे वी मतलब 5 है ना, वी लिखते हैं उसका मतलब 5 होता है। अभी इसमें एक तो 4 लिखने में भी गलती करते होंगे बच्चे जब रोमन नंबर सिखाया जाता है। तो मैं जी उनको जब सिखाती हूँ मैं इस तरीके से सिखाती हूँ कि आप जैसे हमारे जो कॉइन आते हैं सिक्के, 1 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है, 10 का नोट होता है। ठीक है, जी 50 का नोट होता है, बेसिकली इस तरह से नोट होते हैं। तो क्यों ऐसे होते हैं? जब आपको कोई चीज 4 रुपए की लेना है, आप 5 रुपया देंगे तो सामने वाला इंसान आपको 1 रुपया वापस करेगा। मतलब माइनस हुआ, कम हुआ। तो हम उससे पहले जो चीज माइनस होती है नंबर लाइन पे वो लेफ्ट साइड में लिखी जाती है ना। माइनस जी इंटीजर्स नंबर लाइन पे बाई तरफ होते हैं, इसलिए हम जब वी लिखेंगे और उसके बाई तरफ हमने एक लिखा आई बनाया तो वो 4 हुआ। और जब जी हमको 6 रुपए की चीज लेना है तो हम 5 रुपए के साथ 1 रुपए का सिक्का और देंगे, तब 6 रुपया होगा। तो वी के बाद हम एक और आई लिखते हैं तो वो 6 होता है। ठीक है, जी एक ये कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। उसके बाद वी आपने बताया 6 और 9 में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, 9 में एक्स के पहले आई आता है, 11 में एक्स के बाद आई आता है। बच्चे एक्स और वी को मतलब कंफ्यूज होते हैं कि वी मतलब 5 और एक्स मतलब 10 याद नहीं रहता है। तो आप उनको बताइए एक वी है ना, वो 5 है आधा है। जब उसी वी को उल्टा करके उसके नीचे लगा दिया मतलब एक्स हो गया, 2 वी हो गए तो वो 10 हुआ, उससे डबल। जी जब आप ऐसी कोई चीज जोड़ के बताएंगे तो बच्चे आसानी से याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करके देखना, अब परेशानी नहीं होगी। जी मैम, मैं आपकी बातों का ख्याल रखूंगी। जी थैंक यू। जी बीना, अभी आप एक काम करिए, अब ये जो है बीना जी इसको आप बताइए। मिश्र परेशानियां, एक तो परेशानी आपने बता दी, हमने उसका हल भी बता दिया। जैसे मैम ये फॉर्म है एक फॉर्म है एक फ्रॉम है। जी एक फ्रॉम मतलब आना होता है, एक फ्रॉम मतलब ऐसा फॉर्म जो होता है जो हम लोग फिलअप करते हैं उसका जी मतलब बिल्कुल, होता जी है। जी बिल्कुल। इसमें बच्चे यही गलती करते हैं, वो लोग जल्दी समझ नहीं पाते इसमें कि कौन सा क्या फॉर्म। तो दोनों है, बोलने में तो एक ही उच्चारण आ रहा है लेकिन जो नहीं, इसका जो उच्चारण अलग है। फ्रॉम एंड फॉर्म उच्चारण अलग है, लेकिन वो एक ही अक्षर आगे पीछे होता है तो बच्चे गलती करते हैं, जैसे कलम और कमल। जी मैम वही जी, बोल रहे थे। उच्चारण एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का एक जैसा है ना। हाँ एक्सेप्ट और लेकिन एक्सेप्ट। जी, इसका स्पेलिंग अलग है, वही स्पेलिंग बच्चे। अलग है, लेकिन जब हाँ पढ़ा जाएगा बोला जाएगा मतलब समझने में यहाँ पे गलती करते हैं, जैसे लेकिन वृद्ध और बृहद। जी मैम, लेकिन बच्चे ज्यादातर समझने में दिक्कत होती है। फॉर्म जैसे हम लोग फॉर्म बोलते हैं, जैसे पूरा शब्दों में पूरा स्पष्ट में हम लोग बोलते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते हैं। दोनों को जी एक ही बोल देते हैं, फॉर्म या फॉर्म आना दोनों एक ही जैसे हैं। जी जी इसीलिए जी बच्चों को इस सब पर ध्यान देना होता है बच्चों जी। को। इसके इस लिए चीज को कैसे। करना ये होगा कि हम जब बोल के बताएंगे जी कि ये सही उच्चारण है और बच्चे उसको हमारे बाद फिर से बोलें। जी मैम। जी जी, धन्यवाद बीना जी। नेक्स्ट थैंक पे चलेंगे। प्रतिधारण मीन्स रिटेंशन डिफिकल्टी। किसी को याद है? ठीक है, मैं बता देती हूँ, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। किसी भी चीज को याद रखना, जैसे इसके पहले भी जो उदाहरण गए, जो उन्होंने पढ़ा है उसका कोई मतलब, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे नए शब्द आते हैं उसके अलग अलग मतलब होते हैं, एक शब्द के कई मतलब होते हैं। तो जहां पे पढ़ा जा रहा है वहां पे उसको किस संदर्भ में लिया जाएगा,
वो बच्चों को याद नहीं रहता, और वो जब समझ नहीं आता है तो वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो रिटेंशन, क्या पढ़ा था, क्या मतलब था, वो याद नहीं रहता है। और स्पीड पे भी फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे जब पढ़ रहे हैं, जब एक चीज समझ नहीं आती तो उनका दिमाग रुक जाता है वहां पे, तो उसकी नजर भी उससे आगे नहीं जाती, और उसके आगे क्या लिखा है वो बच्चा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता है, इसलिए स्पीड भी कम हो जाती है। तो यदि उसको समझ नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए परेशानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हम कैसे पढ़ते हैं उसका। ठीक है, हमने पढ़ के बताया था, इफ यू कैन रीड दिस यू प्रोबेबली आर अ टीचर। ठीक है, सारा गलत स्पेलिंग लिखा है लेकिन फिर भी हम पढ़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है, गलत भी लिखा है, हम सही इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमको आदत है, इसका उच्चारण क्या हो सकता है सही हम समझ सकते हैं। तो बच्चे भी इसी तरह से पढ़ते हैं, यदि वो उनके दिमाग में जो चीज है उसको सही मान के वो उसकी सही स्पेलिंग को नहीं पढ़ते हैं, और जो समझते हैं उसी को पढ़कर वो लोग पहचानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट भी मेरा इसी का एग्जाम्पल था, सेम एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इससे। अभी उसके उपाय मैंने बताए थे, उपाय में हमने सबसे पहला देखा था कि साइट वर्ड्स मतलब दृष्टि शब्द। दृष्टि शब्द क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? जी, किसी को याद है दृष्टि शब्द क्या बताया था मैंने? जी मैम, जी बताइए। दृष्टि शब्दों को याद रखना, जैसे मैम कि बार बार कोई शब्द अगर आए तो हमें मतलब याद रखना चाहिए। जी, दृष्टि शब्द वही वो जैसे शब्द कि, होते हैं जो बार बार आते हैं। जी जी महेश जी। तो ऐसे शब्द अगर बच्चे लोग को लिखा देंगे तो उससे क्या होगा कि उन्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। जी जी महेश जी, बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो लगभग हर किसी विषय में, हर किसी बात में बार बार जिनका उपयोग होता है। तो ऐसे शब्दों को यदि बच्चों को लिख कर याद करवा दिया जाए तो उनकी पढ़ने की स्पीड बढ़ सकती है। तो उनको सिर्फ वही नया शब्द जो आया वही पढ़ने के लिए परेशानी होगी, बाकी नहीं होगी। और जब बाकी सारे शब्द पढ़ना आ जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चों का। ठीक है, तो दृष्टि शब्द हो सके जितना उनके सामने रखिए, बार बार लिख कर रखिए बोर्ड पर या चार्ट पेपर पे लिख कर दीवार पर लगा दीजिए, या बोर्ड का एक कोना हो जहाँ पे रोज 5-7 नए दृष्टि शब्द लिखे हो, तो ये बच्चों के लिए पढ़ने में आसान होते हैं। जी, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये दृष्टि शब्द थोड़े से उदाहरण थे, है ना? ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं, जिनका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। दृष्टि शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर बार बार पढ़ने को मिलते हैं। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप चाहे किताब पढ़ रहे हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं, आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, हर जगह इन शब्दों को आप देख सकते हैं। रोज के मतलब उपयोग में, बोलचाल में इनका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एनवायरमेंटल क्यूज, पर्यावरणीय संकेत, इसमें मैंने बताया था बच्चे जिस पर्यावरण में रहते, आसपास की जो चीजें हैं जिनको जानते हैं, जिनसे रोज उनका मतलब आमना सामना होता है, उन चीजों के बारे में यदि उनको बताया जाए, उन चीजों को दिखाया जाए, उनके नाम लिखवाए जाए, उनको पढ़ाया जाए, तो वो उनको बहुत जल्दी याद रहती है। और उनको सबसे ज्यादा जरूरत भी उसी की पड़ेगी जिस जो आसपास है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के बारे में उनका मतलब जितना ज्यादा वो लोग पढ़ सके या जान सके, तो वो कोशिश करनी चाहिए, तो ऐसी चीजें याद रहेगी, ऐसे शब्द याद रहेंगे तो वो पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें एक और उपाय बताया था जहाँ पे मैंने बताया था राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब जहाँ जिनका उच्चारण एक जैसा होता है। ऐसे बहुत सारे शब्दों को जब साथ में लिखकर पढ़ाया जाता है तो कहाँ पे फर्क आता है उच्चारण में, किस तरह से उच्चारण होता है, इस क्रिया को बच्चे अपने आप समझ जाते हैं, है ना? जैसे सिर्फ पहला अक्षर बदलता है तो बाकी के पीछे सेम है, तो उसका उच्चारण एक जैसा रहेगा, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है समझना और बोलना।
तो ऐसी कविताएं या ऐसी कहानियां, ऐसी बातें उनसे लिखी जाए और बुलवाई जाए जिसका उच्चारण एक जैसा हो। आपने भी देखा होगा जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारी वो कविताएं गाते हैं और बहुत सारे ऐसे टंग ट्विस्टर जिसको बोलते हैं, एक ही एक शब्द का उच्चारण बार बार होता है, ऐसी चीजें आती है ना। बच्चों के जो गाने होते हैं उसमें भी एक ही शब्द को 2 बार 3 बार बोला जाता है। ठीक है, जितनी भी होते हैं, तो ये इसीलिए होता है ताकि वो उसको कैच कर ले। नेक्स्ट पे चलेंगे। पढ़ने के लिए तोड़ तोड़ के पढ़ना। ठीक है, हम जैसे मात्राएं लिखते हैं तो हर एक मात्रा के बाद हम उसको 2 2 अक्षर करके, लंबा है तो 2 2 अक्षर करके, एक एक अक्षर करके तोड़ के पढ़ना सिखा सकते हैं। अंग्रेजी में भी जहां पर उच्चारण के अंदर बदलाव आता है, जैसे क्रे यॉन, क्रे यॉन, है ना, लॉबस्टर। तो इस तरह से बच्चों को तोड़ के कैसे पढ़ना, छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ना, वो सिखाना चाहिए ताकि वो इजीली पढ़ ले। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। विचारों और सोच रणनीतियों को सक्रिय करें। हमको बच्चों को बताना होगा कि कौन सी चीज कैसे पढ़ी जाती है। मैंने उदाहरण में दिया था कि रेफ और पदेन, हिंदी के अंदर रेफ और पदेन, है ना, कुछ अक्षरों के अंदर र ऊपर लगता है, कुछ में नीचे लगता है, उसका उच्चारण भी उसकी तरह से अलग अलग होता है, जैसे क्रम और कर्म। ठीक है, या मतलब बिंदी लगती है, अनुस्वार लगते हैं, तो कब कहाँ पे कैसे उच्चारण होगा, किस अक्षर के पहले होगा, किस अक्षर के बाद होगा। ठीक है, तो इन चीजों को सीखने के लिए तो ये बच्चों को सारी कारण सिखाए जाए और उसके साथ में बताया जाए ताकि वो उसको समझ सके और उसको याद रख सके, ताकि वो जल्दी से पढ़ सके। ठीक है, कैसे सोचना है, कैसे पढ़ना है, ये उनको सिखा के रखना है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बच्चों के लिए हम गेम बना सकते हैं। ठीक है, शब्दावली बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं, उनको कुछ ढूंढना है, जंबल वर्ड्स ढूंढना है, या कुछ एक लेटर दे दिए जैसे राइट साइड में है, उससे उनको अपने आप बहुत सारे स्पेलिंग बनाना है। सेम ऐसे ही हिंदी में भी कर सकते हैं हम लोग, किसी भी टॉपिक को लेके, उनके जीके के कोई भी टॉपिक को लेके इस तरह से बना के, तो बच्चों को इस तरह से पहेली की तरह बना के, ताकि वो पढ़ना सीख जाए। नेक्स्ट पे चलेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, किसी को याद है क्या था? सरिता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जी, जी धनंजय जी बोलिए। इसमें वीडियो या ऑडियो के माध्यम से जो बच्चों को दिखा के हम बताते हैं उसे अ, पारस्परिक शिक्षण। नहीं, रेसिप्रोकल पारस्परिक, एक बार फिर से सोचिए। जय जिनेन्द्र मैम। नरेंद्र। इसे हम जो भी चीज बच्चों को बताते हैं उसका स्केच पहले बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद करवा देती हूँ। रेसिप्रोकल टीचिंग था कि जिसमें हम पढ़ाने की जगह हम बच्चों को टीचर बना देते हैं और बच्चे से बोलते हैं आप पढ़ाइए, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी इंसान सबसे ज्यादा तभी सीखता है जब वो सिखाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग में था कि बच्चों को बोले कि आपको पढ़ाना है, हम उनको किताब पकड़ा दें कि आप सबको पढ़वाइए, पहले आप पढ़िए फिर बाकी सारे बच्चे बोलेंगे। तो जब बच्चा खुद पहले पढ़ेगा दूसरों को सिखाने के लिए, तो वो कोशिश करेगा कि गलती ना हो। रेसिप्रोकल टीचिंग हमको अपना, रेसिप्रोकल करना मतलब होता है ऊपर से नीचे, जैसे 2/3 है तो 3/2, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। उल्टाना, है ना, टेबल टर्न करना, तो ये जगह बदलना। और उसके अलावा दृश्य कल्पना या ऑडियो पुस्तकें। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं बच्चों को थोड़ा सा इमेजिन करने को दीजिए, यदि वो सोच सकते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। और यदि पढ़ना नहीं आता है तो ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती है मोबाइल वगैरह में, तो बच्चे उसको सुने और उसके साथ में पढ़े। ठीक है, ये हमारे उपाय थे। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। स्पेशल नीड, हर बच्चे की अलग परेशानी होती है, जो उसकी परेशानी है उसको समझ के उसके हिसाब से उसकी सहायता करना, ये टीचर का काम है। परेशानी क्या है वो ढूंढना टीचर का काम है।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हम आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, लिखने की समस्याएं। लिखने में समस्या में दो कारण होते हैं। सबसे पहले, एक तो बच्चों को ये नहीं पता है कि क्या लिखना है, और दूसरा ये नहीं पता होता है कि कैसे लिखना है। अभी क्या लिखना है मतलब, जैसे आज आप 5वीं कक्षा में गए और आपने कहा कि होली के ऊपर निबंध लिखिए, 10 लाइन लिख के बताइए। अभी बच्चा होली में रंगों से खेलता है, वो 1 लाइन लिखकर बैठ जाएगा, उसको नहीं पता कैसे लिखना। आपको उसको बताना पड़ेगा कि होली किस तरह का त्योहार है, आपको पहले ये बताना है। आपको उनको क्या लिखना है, कैसे समझाएंगे, आप उनको क्वेश्चन देंगे। होली किस तरह का त्योहार है, कब मनाया जाता है, कौन मनाता है, ठीक है, किस तरह से मनाता है, कितने दिनों के लिए मनाता है। आप 4-5 क्वेश्चन उनके सामने रखिए, उनको बोलिए अब इनके उत्तर देते हुए आप लिखिए। ठीक है, तो हमने उनको क्या सिखाया, क्या लिखना है। ठीक है, किसी भी प्रश्न का जब जवाब बच्चे लिखते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हमको किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने आप को, हमको किस तरह से बताना है। ठीक है, विज्ञान का यदि परिभाषा पूछे, विज्ञान की परिभाषा और गणित की परिभाषा के अंदर ये नियम होता है कि जो शब्द जैसा है एज इट इज लिखे। लेकिन सामाजिक ज्ञान का यदि बच्चा आंसर दे रहा है तो अपने शब्दों का उपयोग कर सकता है। तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। ठीक है, अभी कैसे लिखना है, कैसे लिखना है का उत्तर होता है कि वो अक्षर किस तरह से बनाएगा। ठीक है, कौन सी भाषा में कौन सी चीज कहाँ पे, हिंदी है तो वो लकीर के नीचे लिखी जाती है, अंग्रेजी है वो लकीर के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी में माथा बांधा जाता है, सिर के ऊपर लकीर आती है। तो हर चीज का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए कि देवनागरी लिपि, हम मतलब मराठी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, ये तीनों देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो लिपि देवनागरी है जिसमें ऊपर लकीर, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि देवनागरी लकीर के नीचे लिखी जाती है, माथा वाला। तो ये सारी चीजें कैसे लिखना, ठीक है, क्या लिखना तो मैटर, कि वो जो उत्तर लिखेगा, निबंध लिखेगा तो क्या लिख, और कैसे लिखेगा। तो उसको जब लिख रहा है तब जो मार्जिन है लेफ्ट साइड पे लाल लाइन होती है, उसके लेफ्ट साइड छोड़ देना है। इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, 2 लाइन लिखने के बाद इंट्रोडक्शन हो गया तो उसको पैराग्राफ करके लिखना है। वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम लगाना है। तो ये जो सारी छोटी छोटी बातें होती है, तो वो आता है कैसे लिखना है। ठीक है, बच्चे जो लिख नहीं पाते उसके पीछे ये 2 वजह हो सकती है, क्योंकि ये 2 चीजें नहीं आती उनको। ठीक है, अभी पहले हम उत्तर देखेंगे कैसे लिखना है का। कैसे लिखना है के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है बच्चों के पास कि उनको पेंसिल पकड़ना नहीं आता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत अजीब तरीके से पकड़ते हैं। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, ऐसे उल्टा पकड़ के लिखते हैं। आपके पास कोई बच्चा ऐसा है जो इस अजीब तरीके से पकड़ता है पेन? आपके पास किसी के पास है कोई ऐसा बच्चा? नहीं है कोई? ऐसे ऐसे उल्टा, हम जनरली ऐसे लिखते हैं, वो बच्चे ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। आपने कभी देखे हैं कोई बच्चे ऐसे? यस और नो? जी मैम, हम देखे हैं। मेरा स्कूल में एक बच्चा इस तरह लिखता है। अच्छा, अच्छा से नहीं पकड़ पाता है। तो कभी अच्छा से आपने नहीं बदलने की पकड़। कोशिश की? जी, पूरा कोई उसको चीज? उसको बोलते हैं क्या, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ना हाँ है और ऐसा लिखना है। हाँ, पूरा कोशिश किया तो अभी सीख धीरे धीरे सीखने लगा और लिखने लगा। जी। जी मैम। एक अनुप्रिया जी बता रहे हैं, हाँ। जी मैम, और मेरे स्कूल में भी एक बच्चा है। धनंजय जी ने भी बताया, यस। जी, जी बोलिए। जी, हेलो। जी मैम, बच्चों को तो नहीं देखा मेरे, लेकिन एक फ्रेंड है मेरा जो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में पेन पकड़ के लिखता है, अभी भी वो उसी में लिख रहा है। अच्छा, सिर्फ ऐसे? नहीं मैम, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, थंब का अच्छा, यूज नहीं। ऐसे, ओके, ठीक है। हाँ अभी ऐसे जी। बच्चों को सिखाने के लिए कैसे सिखाना, मैं बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। 2-3 तरीके होते हैं
बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाने के लिए। ठीक है, आप इस तरह से कोई एक छोटा सा रुमाल या कोई छोटा सा ऊन का गोला या कोई कागज का गोला ऐसे बना लीजिए, और उसके बाद बच्चे को इस हाथ में पकड़ा के इन दोनों उंगलियों से उसको पकड़ने को बोलिए। ठीक है, ये दोनों उंगलियां से उसको दबाने को बोलिए, और उसके बाद जो बाकी उंगलियां बचती है उससे उसको पेंसिल पकड़ना है। जब ये चीजें यहाँ पे मतलब ये दो उंगलियां जब टिक जाएगी तो अपने आप इन 3 उंगलियों से वो बच्चा पेंसिल पकड़ लेगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है, एक रबर बैंड ऐसे लीजिए, बच्चे के हाथ में डाल दीजिए, और उसमें से ऐसे पेंसिल डालकर पेंसिल को घुमाकर बच्चे के हाथ में पकड़वा दीजिए। इससे क्या होगा कि रबर बैंड कैसा लेना है, ऐसा मोटा वाला। ठीक है, जो पतला वाला रबर बैंड जो होता है वो नहीं लेना है, क्योंकि उससे बच्चे को खींचेगा। ऐसा मोटा रबर बैंड जो बालों में लगाने के लिए आता है उसको लेना है, और उससे इस तरह से राउंड करके और फिर पेंसिल पकड़वाइए। तो क्या होगा, पेंसिल अपनी जगह पर रहेगी, और बच्चा, क्योंकि वो रबर बैंड पेंसिल को पीछे खींचेगा तो बच्चा उसको पीछे ना जाए इसलिए खींच के रखेगा, तो वो अपनी ग्रिप स्ट्रांग करेगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे की ग्रिप स्ट्रांग हो, पेंसिल को ठीक से पकड़े। तो जब वो इस तरह से रबर बैंड से लगाएगा तो वो ठीक से पकड़ेगा। एक और तरीका होता है, इस तरह से रबर बैंड लीजिए, ठीक है, और यहां से पेंसिल डाल के इस तरह से, ठीक है, पेंसिल ऐसे पीछे से डाली और इसको गोल घुमा दिया, और उसके बाद उसको बोलिए लिखने के लिए। तो ये पेंसिल उसके हाथ से हिलेगी नहीं, उसकी ग्रिप पक्की रहेगी। जब बच्चे इस तरह से पेंसिल पकड़ना सीख जाएंगे तो उनके लिखने में की परेशानियां काफी सारी कम हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है, जब बच्चा लिखने के लिए बैठता है, एक तो उसका पोस्चर, पीठ सीधी हो, लिखने के लिए एग्जैक्ट उसको मतलब एक लेवल मिलना चाहिए कि जिस उसकी कोहनी जहां तक जा सके वहां से उसका टेबल या जो भी है जिसके ऊपर वो लिख रहा है, ठीक है, सीधा। और हमेशा लिखते वक्त हम नोटबुक को सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा रख के, ताकि बच्चा उसको आसानी से लिख सके। ये एक पोस्चर जनरली सबके लिए कॉमन, बहुत सारे बच्चे पूरी किताब को टेढ़ी करके लिखते, तो भी उनको स्ट्रेस आएगा क्योंकि हाथ खींचेगा उसके लिए। पूरा सीधा लिखना, क्योंकि वो हमारा हाथ थोड़ा दाहिनी तरफ होता है, मतलब सेंटर में नहीं होता है, नोटबुक को सेंटर में रखेगा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नोटबुक को थोड़ा सा टेढ़ा रखना चाहिए और उस तरह से लिखना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें जब तक बच्चे को नहीं पता है या उसमें कहीं गलती होती है तो लिखने में उसको परेशानी होगी। तो हमको इन चीजों की मतलब देखना है टीचर को कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, पेंसिल पकड़ने में गलती कर रहा है, उसकी हाइट गलत है। आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जब आप लोग नोटबुक में लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग अलग आती होगी, है ना, आपके अक्षर अलग, लेकिन जब आप बोर्ड पे लिखते हैं तो एकदम बदल जाता है। जैसे आपके नोटबुक में आते हैं वैसे हैंडराइटिंग बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे क्या 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 अलग होंगे और नोटबुक के अलग होंगे। यस और नो? यस मैम। यस मैम। जी, इसका कारण यही है क्योंकि नोटबुक हम ऐसे हॉरिजेंटल जमीन पर आड़ी रख कर लिखते और बोर्ड खड़ा होता है, ठीक है, वो पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारे हैंडराइटिंग बदल जाते हैं, हमारा हाथ बदल जाता है। तो बस यही प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है, जब उनकी पोजीशन चेंज होती है, कहीं वो ऊंचा नीचा रखते हैं, ठीक से नहीं बैठते, जहां बैठे वो प्रॉपर नहीं है, तो उनकी हैंडराइटिंग सही नहीं आएगी। यदि वो एक सही तरीके से करके, यदि जमीन पे भी बच्चा बैठता है तो उसको बोलिए अपना बैग वगैरह कुछ गोद में रख ले और फिर उसके बाद उसके ऊपर नोटबुक रखे, उसको टेढ़ा रख के लिखे तो वो आसानी से लिख सकता है। एक यदि राइटिंग पैड रखते हैं तो अच्छी बात है, बेंच पे बैठ के लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेंच भी उनकी हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। बड़े बच्चे छोटी बेंच पे बैठ के नहीं लिख पाएंगे, छोटे बच्चे बड़ी बेंच पे पॉसिबल नहीं होगा, तो वो बैठने वगैरह की उनकी जो सुविधाएं हैं उसको देखना चाहिए। हाँ सजल जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं पेंसिल पकड़ने के, मैंने आपको बताया है। यदि जिस बच्चे को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, उल्टा वगैरह, जी महेश जी, प्रैक्टिस होने पर एक जैसा आ जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारा उपाय है। अभी लिखने की समस्याएं कौन कौन सी होती है? कलम पकड़ने का गलत तरीका होता है, बैठने का गलत ढंग होता है, फिर अभ्यास, जैसे अभी महेश जी ने कहा कि प्रैक्टिस से आता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसीलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी लिखने की परेशानियां खत्म हो जाएगी। शिरोरेखा की उपेक्षा, जब हिंदी लिखते हैं तो वो ऊपर सिर नहीं बांधते हैं, शिरोरेखा नहीं बनाते हैं। और मैंने एक बच्चा ऐसा देखा था
उसने पूरा पेपर लिख लिया, पूरे पेपर में कहीं पे भी कोई सिर मतलब शिरोरेखा नहीं बनाई। और जैसे ही मतलब पेपर उसका लिखना खत्म हुआ, वो स्केल और पेंसिल लेके हर एक लाइन के ऊपर शिरोरेखा, हर एक अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर बना रहा था। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बोले मैम वो उसमें टाइम वेस्ट होता है तो मैं इस तरह से। तो ये एक बहुत गलत तरीका है लिखने का, ये नहीं होना चाहिए। शिरोरेखा की उपेक्षा कोई ना करे हिंदी लिखते हुए, ये देखना है। ठीक है। शब्दों के बीच स्थान का भाव, एक शब्द लिखते हैं, दूसरा शब्द मतलब जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप रेलगाड़ी के डब्बे, पूरी रेलगाड़ी एक साथ चलाते हो, ठीक है, हर एक डब्बे को अलग अलग करिए। तो बच्चों को जब हम सिखाते हैं, उनको बताइए कि हर एक शब्द के बाद एक उंगली रखे, उसके बाद दूसरा शब्द। तो गैप जो छोड़ना शब्दों के बीच में, वो एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, विराम चिन्ह कब, कहाँ और कौन सा लगेगा, ये बच्चों को नहीं पता होता है, याद नहीं होता है। तो पूर्ण विराम का उपयोग करना, अर्ध विराम का, अल्प विराम का उपयोग करना, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, विस्मयवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा, अवतरण चिन्ह कहाँ लगेगा। तो ये सारी चीजें जब बच्चे यदि सीख जाते हैं तो सही उपयोग करना, तो सही उपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज उनके लिखने में हमेशा गलती रहेगी। कई बार बच्चे बिना किसी चिन्ह के कंटिन्यूस लिखते जाते हैं, तो बहुत सारे मतलब बदल जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी लिखने की समस्याएं होती है। आ, आप लोग मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, आपको सब कुछ मिलेगा, आप सिर्फ आपको जितने जरूरी है उतने पॉइंट्स नोट करिए। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। आ, अनुनासिक और अनुस्वार संबंधित त्रुटियां। ठीक है। अनुनासिक और अनुस्वार आपको पता होगा, बिंदु और चंद्र बिंदु, उच्चारण से भी फर्क पता चलता है। रंग और आंख, ठीक है, रंग में एक बिंदी लगती है और आंख में चंद्र बिंदी लगती है। ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक, इसके अंतर है। तो इसका उच्चारण कैसे होता है और कब कौन सा चिन्ह लगेगा, इसमें बच्चे जनरली हिंदी में गलती करते हैं, इसलिए लिखने में गलतियां होती है। उसके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू का गलत प्रयोग। ए का उच्चारण हम ए करते हैं, लेकिन जब वो जैसे हिंदी का कोई हम अंग्रेजी में लिखते हैं, हम नाम लिखते हैं जैसे कमला, तो KMLA, तो वो क के लिए भी पीछे ए लगता है, ला के लिए, आ की मात्रा के लिए भी ए। ठीक है। अंग्रेजी के अंदर तो मैंने अभी आपको पढ़ने वाले में एग्जाम्पल बताया था कि ए के उच्चारण बहुत सारे तरीके से होते हैं। ई का उच्चारण पढ़ा ई जाता है, लेकिन जब वो उपयोग होता है तो ए की मात्रा बोली जाती है, जैसे BET बैट। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे गलत प्रयोग करते हैं, वो BET बैट की जगह BAT बैट लिखेंगे, या उच्चारण गलत करते हैं, समझते नहीं है। बोला जाता है आई, लेकिन वो ई की मात्रा को दर्शाता है ना, PIN पिन। लेकिन तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों की, कि कहाँ पे किसका उपयोग करना और कैसे उच्चारण करना, ये गलती होती है, इसलिए वो लिखने में गलतियां करते हैं। अशुद्ध भाषा का उपयोग, आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा, बच्चे जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। ठीक है। यदि उनका आ, बोलना गलत होगा, किसी चीज का उच्चारण वो लोग गलत करते हैं, जैसे स्कूल को स्कूल, है ना, वो स्कूल है, स, आधे स से शुरू होता है शब्द, लेकिन वो लोग बोलते हैं स्कूल, तो वो जब लिखेंगे तो उसके आगे वो ई लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह के जो उनकी स्थानिक भाषा होती है, उनके अपने बोलने में गलती होती है। वो स्थानिक भाषा का प्रभाव, जिस जगह रहते हैं वहां पे जिस तरह से बोला जाता है, उसका प्रभाव उनके लिखने पर भी दिखाई देता है, क्योंकि वो जब भी अपनी तरफ से लिखेंगे वो वही वही भाषा लिखेंगे। ठीक है। लिपिगत कारण, लिपिगत कारण मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हमने पढ़ने के अंदर किया था, जैसे क और प, उसका पढ़ने में यदि नहीं आता है, उनको समझ नहीं आता है, तो लिखने में भी नहीं समझ आएगा कि इसको हमको कैसे लिखना है, कितना अंतर रहेगा इसमें लिखने में, कौन सा किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये उनके हमेशा प्रॉब्लम। जैसे गुरु, अभी उसमें मात्रा छोटी हुआ आएगी या बड़ी हुआ आएगी, वो उनको नहीं पता है। ठीक है। रूप, तो मात्रा छोटी है बड़ी है उनको नहीं पता, तो वो उसकी गलतियां कर देंगे। शैक्षणिक कारण,
इसके अंदर एक तो अधूरा ज्ञान। जी महेश जी, राइमिंग वर्ड से समस्या दूर हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। राइमिंग वर्ड जितने ज्यादा लिखेंगे बच्चों को उतना प्रॉब्लम कम होगा। शैक्षणिक समस्या में ये हो सकता है कि उन्होंने अधूरा ज्ञान लिया। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कंसेप्ट जब स्कूल में दी जाती है तब बच्चा प्रेजेंट नहीं है, स्कूल में नहीं आया, तो उसको वो चीज समझ में नहीं आती है और उसके बारे में जो उसकी गलती तो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। क्या उसको अच्छी कॉपी नहीं मिली, अच्छा पेन नहीं मिला, उसको लिखने के लिए पूरे साधन नहीं मिले, या जो टीचर उसको मिले उन्होंने उसकी शुरुआत में जब पहली बार उस लिखना सीख रहा था तब जो गलतियां थी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको सुधारा नहीं, कोई बदलाव नहीं किया। जैसे मैंने आपसे पूछा, कोई बच्चा ऐसे लिखता है, कोई अजीब तरीके से पकड़ता है, यदि आपने उसको देखा शुरुआत है, बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक है, आप उसको बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। लेकिन वो बच्चा फिफ्थ सिक्स सेवन तक पहुंच गया और उसमें बदलाव नहीं आया, किसी टीचर ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद उस आदत को बदलना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी हम शिक्षकों की गलती की हम ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तो भी वो परेशानी आगे जाके रहती है। ठीक है, तो टीचर्स को ध्यान देना ये सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि टीचर जितना ध्यान देते, पेरेंट्स को नहीं पता चलता है कि मेरे बच्चे की गलती क्या है, तो ये शिक्षक को देखना, ये शैक्षणिक कारण में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया जिस तरह से पेंसिल पकड़ना, ये उसके तरीके, उसके चित्र बताए आपको, मैंने आपको सारे तरीके बताए कि हाथ में कपड़ा पकड़ के दे दीजिए, कोई छोटा सा रुमाल पकड़वा दीजिए दो उंगलियों के बीच में, उसके बाद पेंसिल पकड़वाइए रबर बैंड लगा के, या उनको पेंसिल पकड़ने का सीधा तरीका कि पेंसिल ऐसे रखिए, उसको पकड़िए, उसको टर्न करिए, जिस कंडीशन में हाथ में आई बस वैसे ही आपको उसको पकड़ना है तीन उंगलियों से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सजल जी, नेक्स्ट पे चले हम। मुझे आशा है आप सबको ये तरीके समझ में आ गए होंगे। सुडौल और समान आकार के अक्षर का अभ्यास कैसे करना, इसके लिए आप देख रहे हैं, आप लोग इसको जूम करके देख सकते हैं। बहुत ऐसी छोटी छोटी बच्चों को रचनाएं दीजिए कि जिसके अंदर उनको लिखना है। जैसे ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है हैंड राइटिंग वार्म अप एक्सरसाइज है, उसके अंदर एक छोटा सा आयताकार बनाया है, उसमें दो बिंदी है, तो बच्चों को उस दो बिंदियों को मिलाना है पेंसिल से। ठीक है, अभी जितने सर्कल बना है उसके आसपास उनको गोले बनाने हैं, उनके अंदर उनको बिंदी करनी है। जैसे गोलाकार की लाइन जलेबी की तरह गोल बनाई है, बच्चे को पूरा उसके साथ साथ में उसके बीच में लाइन बनाना है। ठीक है, दो लाइनों के बीच में आड़ी लाइन बनानी है। फिर ये बच्चे गेम खेलते हैं, पता है छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी किताबों के अंदर, आप सबने भी जब बचपन में बहुत देखा होगा, हम नंदन चंपक वगैरह पढ़ते थे, है ना, सुमन सौरभ वगैरह, उसके अंदर हमेशा अखबारों के अंदर भी अभी बच्चों के लिए आता है कि इसको यहाँ से घुसाओ यहाँ से निकालो। इसका एक कारण यही होता है कि बच्चा अपनी लिखने की प्रैक्टिस को सुधारे। ठीक है, वो किसी भी जगह को टच किए बिना उसके बीच में से निकलना, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम बच्चों को सही आकार कैसे बनाना ये सिखा सकते हैं। ठीक है, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, बिंदी बनाकर उसके लिए अलग अलग आकार, आप कोई भी आकार बना सकते हैं और बच्चे को बोलिए कि सेम ऐसा आकार बना के बताए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उसकी आंखें जो देख रही है वही उसका हाथ कर रहा है। ठीक है, उसने देखा कि एस जैसा आकार है और वो उसी तरह बिंदुओं को मिला सकता है, तो उसके लिखने की प्रैक्टिस होगी। जिन बच्चों को लिखने की परेशानियां हैं उनको इस तरह के अलग अलग बहुत सारी वर्कशीट आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से बहुत सारी डिजाइने बना के दे सकते हैं कि आप इस सिर्फ इसी के अंदर करिए, इस छोटे छोटे गोले उसके ऊपर दूसरा एक गोला बनाइए, उसके अंदर एक छोटा गोला बनाइए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो इस तरह की वर्कशीट बना के आप बोर्ड के ऊपर बनवा के उनसे करवा सकते हैं, नोटबुक के अंदर उनकी बनवा के करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे खेल की तरह इसको लेते हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सजल जी, नेक्स्ट पे चले हम। ठीक है,
मात्राओं का सही प्रयोग करना, नहीं वो सही था इसके पहले वाला। अभी लिखने की समस्याओं के लिए मात्राओं का सही प्रयोग करना उनको सिखाएंगे हम, कैसे सही तरीके से लिखना है। ठीक है, ध्वनि उच्चारण का ज्ञान। हो रही है मैम? हाँ जी, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। किसी भी शब्द को कैसे बोला जाता है, हमके इसके लिए हमको बच्चों को श्रुत लेखन लिखवाना है। ठीक है, जो बच्चे को शब्द पता है हम उसको बोलेंगे और बच्चा वही शब्द लिखेगा। ठीक है, बच्चा गलती तो नहीं कर रहा है, वो घ की जगह ध तो नहीं लिख रहा है। रखवाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये सबका वीडियो ऑन रखवाते हैं और सामने से देखें सब जुड़े हुए। तो बच्चों को हमको ध्वनि उच्चारण किस तरह से होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। ये प्रतिलिपि एवं श्रुत लेखन। प्रतिलिपि मतलब कोई एक चीज लिखी हुई उसको देखकर एज इट इज लिखना, और श्रुत लेखन मतलब सुनकर लिखना। ये दोनों चीजें जब आप बच्चों से करवाते हैं प्रैक्टिस, तो आपकी निगरानी जरूरी है। एज अ टीचर आपको उनके सामने होना चाहिए। बच्चा जब लिख रहा है, लिखते वक्त ही उसी वक्त कौन सी गलती कर रहा है आप उसको वहीं पे बताइए। ठीक है, उसकी गलतियां आपकी नजर के सामने आएगी कि इसको गलत तरीके से बनाता है, इसको पहले लिखा, इसने बाद में लिखा, लकीरें बाद में बनाई। जो भी गलती करता है, हर बच्चे की अलग अलग होती है, उसका अवलोकन करिए और उसको आप सुधारिए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें ये की हो सकता है कि आप बच्चे, हमने दो चीजें सीखी थी, कैसे लिखना और क्या लिखना। तो कैसे लिखना के तो ये सारे उपाय हो गए। अभी क्या लिखना, तो इसके तरीके ये हो सकते हैं कि जैसे आप बोर्ड के ऊपर एक चित्र बना दीजिए। चित्र ऐसा हो जहां बच्चे रहते हैं, जिस स्कूल में है उसके आसपास कोई व्यक्ति है या कोई चीज है। ठीक है, जैसे कुछ नहीं, स्कूल की बेल है ना, जो बेल बजती है, वो घंटा, वो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। वो जहां पे लगा है आप उसको ड्रॉ कर दीजिए। अब बच्चों को बोलिए कि इसको देखकर आपके मन में क्या फीलिंग आती है, कि जब ये घंटा बजता है तब हमारी, बच्चे लिख सकते हैं 3-4 सेंटेंस की, घंटा बजता है तो स्कूल शुरू होती है, घंटा बजता है तो पीरियड बदलता है, घंटा बजता है तो रिसेस होती है, घंटे को हमारे प्यून, जो भी रामू काका है, जो भी नाम है, वो बजाते हैं। ठीक है, कोई ऐसी छोटी सी चीज आप उसको करिए और फिर देखिए कि बच्चा अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है? आपको क्या लिखना सिखाना है, तो बच्चों को सिखाने के लिए आपको उनको कोई विषय देना होगा। आपके विषय के हिसाब से, मतलब बच्चों के लेवल के हिसाब से आप कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे क्या लिखवा सकते हैं। ठीक है, आप छोटे बच्चे हैं तो आप कुछ जानवरों के चित्र बना दीजिए, कोई कार्टून का चित्र बना दीजिए, कोई चीजें जो बच्चे उपयोग में लेते हैं, जिसका बच्चे आसानी से लिख सके, उनको मात्राएं पता है, ऐसे कुछ चित्र बनाइए। उनको बोलिए अब आप इनके शब्द लिखिए, या कोई एक चित्र को देख के उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आप लिखिए। ठीक है, अभी जैसे सपोज एक टमाटर बनाया, तो अभी इसको देख के आपको जो जो चीजें दिमाग में आती है आप उसको लिखे। तो टमाटर तो बच्चे को पता है, तो पहले वो टमाटर लिखेगा। उसका रंग लाल होता है तो बच्चा लाल लिखेगा। उसकी सब्जी बनती है तो बच्चा सब्जी लिखेगा। उसका सॉस बनता है तो बच्चा सॉस लिखेगा। तो आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से बच्चे को लिखना कैसे, क्या लिखना, अपनी तरफ से कैसे आना, ये आप उनको सिखा सकते हैं। आप सपोज निबंध लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि होली का निबंध है, तो आप उनको क्वेश्चन दे दीजिए। यदि हम विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिखवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, विज्ञान के चमत्कार बोर्ड के ऊपर बीच में लिख दीजिए, उसके आसपास एक गोला बना दीजिए, उसके साइड से बहुत सारी लाइनें खींचिए और उनको बोलिए कि अब आपके पास दिमाग में क्या क्या चीजें आती है, विज्ञान से रिलेटेड क्या क्या है। तो बच्चे अपनी जिंदगी में विज्ञान के जो भी चमत्कार है, कि भाई लाइट चलती है, स्कूटर चलता है, ये चलता है, जितनी चीजें उनको दिमाग में आती है उनको लिखते जाइए। अभी ये सारे फायदे हो गए, अभी नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, हम यदि उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मोबाइल विज्ञान का चमत्कार है, लेकिन मोबाइल में हम ज्यादा समय डालते हैं, तो आप वहां पे कि समय लेता है, ठीक है, उसका जो भी है, हमको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इस तरह के पॉइंट, खाली एक एक दो दो शब्द उसके आसपास लिखकर, तो इसको बोलते हैं एक ब्रेन मैप बनाना। तो आप बोर्ड के ऊपर एक ब्रेन मैप तैयार कर दीजिए, एक एक शब्द खाली लिखिए, और उसके बाद बच्चे को बोलिए अब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके आप शुरू में, आप उसका मतलब प्रस्तावना लिखिए, उसके बाद उसके लाभ लिखिए, उसके बाद हानियां लिखिए, और फिर उपसंहार लिख के निबंध खत्म करिए। ठीक है, क्या लिखना है उसको समझाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कहानी लिखना सिखाना है आपको, एक कहानी शुरू करिए, 2 सेंटेंस आप अपने बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन बच्चों को छोड़ दीजिए कि अब इसमें आगे क्या होगा, आप अपने हिसाब से सोचो। तो बच्चा अपनी तरफ से लिखेगा।
या आप आसपास की कोई चीज है, कोई जगह है घूमने लायक, जिस जगह आप रहते हैं वहां का कोई स्पेशल मंदिर है या कोई संग्रहालय है या कुछ भी है जिसके बारे में बच्चे जानते हैं, तो आप उसके बारे में दो शब्द लिखिए, नाम लिखिए, एक दो पॉइंट उसके लिखिए, उसके बाद बोले अब इसके आगे आप जो जानते हैं लिखिए। तो क्या लिखना वो बच्चों को सिखाना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास है, उसको कैसे सिखाना है। ठीक है। शब्द और वाक्य, जैसे अंग्रेजी सिखा रहे हैं आप, तो वाक्य कैसे बनेगा, कौन सा काल लगेगा, किस जगह पर कौन से शब्दों का उपयोग होगा, उसके बाद कैसे मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं, किस तरह की बातें उसमें वो लोग लिख सकते हैं, ये सारी चीजें क्या लिखना वो सिखाने के लिए हमको। आप इसके लिए ये कर सकते हैं, कोई कहानी आप सुना दीजिए और बच्चों को बोलिए कि अब 5 लाइन में इस कहानी का सारांश लिखिए, या जो कहानी सीखी उसका बोध क्या था उसको 2 लाइन में 3 लाइन में लिखिए। ठीक है। तो क्या लिखना वो सिखाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपका विषय क्या है, आप बच्चों से क्या लिखवाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एज अ टीचर आप कितने क्रिएटिव हैं वो उसमें दिखाई देगा। ठीक है। अभी मैं जब आप सबसे आखिरी में पूछूंगी तो मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ कि आपको यदि ये आपकी जो भी क्लास पढ़ाते हैं उसमें यदि चेक करना है कि बच्चे अपना ज्ञान लिखने का उपयोग करके लिखेंगे, तो आप क्या उनको लिखवाने के लिए देंगे। थोड़ा सा क्रिएटिव आपसे उम्मीद रखती हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिव। मैंने बहुत सारी चीजें बताई, मैंने कहानी बताया, सारांश बताया, निबंध बताया। ठीक है। आप क्या करेंगे, आप अपने तरीके से आपकी क्लास के हिसाब से सोच के मुझे जरूर दिमाग में रखिएगा, मुझे इस बात का जवाब आपको देना है एंड में। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है याद रखने की परेशानियां। अभी किसी भी चीज को हम याद कैसे रखते हैं, हम किसी चीज को पहले तो देखते हैं या सुनते हैं या छू के महसूस करते हैं, उस चीज को समझते हैं। हमारे आसपास जो चीज है वो ग्रहण कैसे होती है ना। तो हमारे 5 सेंसेस, हमारे देखने, सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद लेने की, इन सारी जो ग्रह इंद्रियों के माध्यम से कोई भी चीज हमको पता चलती है। उसके बाद वो चीज जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कुछ देर के लिए, है ना, कुछ देर के लिए चीजें याद रहती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने परसों क्या खाया था या परसों कौन से कपड़े पहने थे, तो सिर खुजाना पड़ेगा, याद नहीं आएगा। मुझे भी याद नहीं कि मैंने परसों क्या खाया था या मैंने परसों कौन से कपड़े पहने थे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कुछ चीजें जो ज्यादा जरूरी नहीं होता, हमारा दिमाग भी है ना रोज झाड़ू निकालता रहता है, उन चीजों को हटा देता है। वो वही चीजें लेता है जो काम की और याद रखना है। ठीक है। जैसे हम लोग फोन के अंदर मेमोरी बढ़ती तो रोज के एक्स्ट्रा मैसेजेस तो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं उसको। वैसे ही दिमाग भी करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अच्छे से याद होती। दिवाली के दिन आपने क्या किया आपको याद होगा, क्या खाया था वो भी याद होगा, कहाँ गए थे वो भी याद होगा, क्योंकि वो दिवाली का दिन था। ठीक है। साल में एक बार आती है दिवाली, तो सबको याद है कि हमने दिवाली के दिन क्या किया था। लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कौन सी चीज जाती है, जिसके पीछे कोई कारण हो। ठीक है। तो ये हमारा याद रखने का पैटर्न है, ये याद रखने का तरीका है। हम कैसे, हमारी मेमोरी मॉडल है, ये कैसे काम करता है। 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उससे कोई भी जानकारी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, कुछ देर के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, उसके बाद वो दीर्घकालीन स्मृति में जाती है, अल्पकालीन से दीर्घकालीन में। ठीक है। मुनि जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, एक बार देख लीजिए। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, अभी ये हमारा याद रखने का पैटर्न है, हम किस तरह से याद रखते हैं आपको समझ आ गया। जनरली होता क्या है, हम स्कूल में जब बहुत सारी बातें बताते हैं बच्चे को, तो बहुत सारी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक जाके निकल जाती है बातें। हमने आज 10 चीजें बताई होगी तो कल बच्चे को शायद 4 ही चीजें याद होगी, बाकी 6 भूल जाएगा। बहुत आम बात है, हो सकता है। लेकिन हमको यदि उनको बच्चों को 10 में से 8 बातें याद रखवानी है तो हमको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। कैसे, हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। दोहराना, रिपीटेशन, किसी भी चीज को बार बार जब दोहराया जाए, या तो वो देखने के लिए आए या सुनने में आए बार बार, या बार बार उसका उच्चारण किया जाए, तो वो चीज याद रहती है। जनरली सबका याद रखने का तरीका होता है, इसको हम वैसे तो रटना बोलते हैं, है ना। बार बार जब बोला जाता है, वो रटना थोड़ा बहुत काम का इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है
वो कुछ चीजों को अपने आप ले लेता है। आप जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना था कि मेरा हैंडल कहाँ है, मेरे पैडल कहाँ है, सीधे जा रही है कि नहीं, पैर चल रहा है। लेकिन जब आप चलाना सीख गए उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप एक हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं, एक पैर से पैडल चला के एक बार पैडल मार के पैर नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो इन चीजों को अपने आप ले लेता है और वो हमारी आदत बन जाती है। तो इसी तरह से यदि पढ़ाई लिखाई बच्चों की आदत बनाना है तो रिपीटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी बार पढ़ना, जोर से बोलना और सुनना। कोई चीज जब कोई एक इंसान बोलता है और आप सुनते हैं तो वो चीज ज्यादा याद रहती है, बल्कि कि आप उसको सिर्फ पढ़े और वो याद रहे। आपने सिर्फ पढ़ लिया और याद रह गया, ऐसा नहीं होता है। यदि वो चीज किसी ने साथ में बोल दी है, पिक्चर के गाने हमको क्यों याद रह जाते हैं, क्योंकि वो एक म्यूजिक के साथ आते हैं और एक ही अंतराय, एक ही लाइन बार बार उसमें 2 बार 3 बार दोहराई जाती है। ठीक है, इसलिए वो याद रहती है। तो जितना दोहराना होगा उतनी चीज याद रहेगी। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ लिख कर याद होता है। ठीक है, मेरी आदत है, मैं पूरा पूरा तो नहीं लिखती, लेकिन मैं उसके जो मेन मेन पॉइंट है शॉर्ट, जब मैं पढ़ती थी तो मैं रफ नोटबुक लेके बैठती थी और जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, दो, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है लेकिन 2 मेन शब्द होते हैं, उसको लिख के, और जब एग्जाम है तो उस वक्त वही पॉइंट्स खाली देखना है, पूरा नहीं पढ़ना है, तो पूरा याद आ जाता था। तो ये एक तरीका होता है लिखने का कि लिखकर मेमोरी तक जाता है, जो चीजें लिखी जाती है वो याद रहती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है याद रखने का। आप लोग में से कितने लोग कौन सी तरीके से याद रखते हैं, लिखकर, बोलकर या सिर्फ पढ़कर? कैसे याद रहता है, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। लालमणि जी लिखकर, धनंजय जी बोलकर, महेश जी लिखकर, वेरी गुड। गुड़िया जी लिखकर याद रहता है, बढ़िया। टेकलाल जी लिखकर बोलकर दोनों तरीके से, बहुत बढ़िया। मंजू जी लिखकर और बोलकर। नीता देवी लिखकर याद होता है। सुशीला जी लिखकर याद होता है, मोस्टली ज्यादातर लोगों को लिखकर याद होता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। संतोष जी लिखकर याद होता है। उषा जी लिखकर और पढ़कर, बहुत बढ़िया। याद करके और लिखकर देखना, निशा जी, बिल्कुल, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, सही है जी। जैसे आप लोगों को आपका तरीका पता है, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, बच्चों को याद करवाती हूँ, तब मैं बच्चों से बोलती हूँ कि आपको ढूंढना है कि आपका कौन सा तरीका है। आप एक क्वेश्चन को सिर्फ पढ़कर कोशिश करिए, आ, एक क्वेश्चन को लिखकर याद करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए कि आपको कौन सा ज्यादा याद रहा। अर्चना जी लिखकर और पढ़कर, बिल्कुल। तो हम बच्चों को यदि बताएंगे कि अपना तरीका ढूंढ लो, तो बच्चे शायद उसको, मतलब तरीका जब उनको समझ में आ जाएगा तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि उनका क्या तरीका है और उनको कैसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। चंकिंग, हिस्सों में बांटना। जैसे हमने अभी पढ़ने में ही कहा था कि पढ़ते हैं जब टुकड़े करके, तो जब याद करना है उस वक्त भी टुकड़े करके, यदि याद, लंबे स्पेलिंग याद नहीं रहते हैं, टुकड़े में याद करिए। पहाड़ा याद करवाना है तो पहाड़े को टुकड़े कर दीजिए कि पहले एकम, दो, तिया, पहले 3 को याद कर लीजिए, वो 3 याद हो गया, उसके बाद 4 5 6 का वो याद कर लीजिए। अब जब वो हो गया तो उसके बाद, तो जब आप पूरा पहाड़ा करवाने की बजाय जब इस तरह से हिस्से करके याद करवाएंगे तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा याद रखना उनको मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चे आराम से याद रख लेते हैं। तो चंकिंग एक पढ़ने के लिए भी तरीका है, याद रखने के लिए भी तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज के बारे में आपको बताया जाए, आप उसके बारे में सोचें, तो वो चीज आपको याद रहेगी। चलिए मैं आपको एक चीज विजुअलाइज करवाती हूँ, आप सोचिए कैसा है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे एक बात बताइए, आप में से किसी ने ओबेलिक्स नाम सुना है? कार्टून कैरेक्टर है ओबेलिक्स,
कुछ एक उसकी कार्टून मूवीज आई है, नहीं सुना होगा शायद आपने, है ना? ठीक है। एस्ट्रिक और ऑबेलिक्स, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, फिर मैं उसका, आपने अपने दिमाग में कैसा चित्र बनाया और फिर आप देखिएगा उस चित्र को। ऑबेलिक्स एक बहुत मोटा सा आदमी है। वो ब्लू और व्हाइट कलर का एक पैजामा जैसा पूरा अपने पेट के ऊपर तक पहनता है और उसके ऊपर एक बेल्ट बांधता है। उसके सिर पे एक अजीब सी टोपी पहनता है। उसकी लाल कलर की दो चोटियां बनाता है, उसके बाल लंबे हैं, वो दो चोटियां बनाता है लाल कलर की बाल की, ठीक है। और उसका जो फ्रेंड है एस्ट्रिक है, वो उससे ठिंगना है, छोटा है। उसकी टोपी के अंदर पंख लगे हैं। उसकी मूछें पीले कलर की है। आपके दिमाग में कुछ चित्र बन गए दोनों के? आपने कुछ विजुअलाइज किया? आपने सोचा सबने? यस और नो? कैसे दिखते होंगे, आप सोच पा रहे हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। जी महेश जी, यस। टेकलाल जी, हाँ बिल्कुल। जी लालमणि जी। जी धनंजय जी। वीवो V2312। जी सरिता जी। जी अनुप्रिया जी। जी गुड़िया जी। आप सबने विजुलाइज कर लिया? जी अर्चना जी। आप सबने दिमाग में एक चित्र बना लिया है, ठीक है। सजल जी, अब इस चित्र को दिखाइए। जी राबड़ी देवी। आ, सजल जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले। जी, अभी आप जरूर इसमें से पहचान जाएंगे कौन सा ऑबेलिक्स है और कौन सा एस्ट्रिक है। ऐसा ही कुछ आपने सोचा था? एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं, पर काफी कुछ ऐसा था। चाचा चौधरी नहीं है धनंजय जी। चाचा चौधरी आपने बोला, मुझे याद आ गया, एक लाल लंबा सा साफा सफेद कलर की बड़ी सी मूछे, हम बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रिक्स और ऑबेलिक्स है ना, जिसकी टोपी में पंख लगे वो एस्ट्रिक्स है, और जो मोटा सा लाल चोटियों वाला आदमी है वो ऑबेलिक्स है। ये कार्टून कैरेक्टर है। जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, आपने विजुलाइज किया और अब आपने उसको देखा, उसके बाद मुझे पूरा पता है कि आप अब ये भूलेंगे नहीं कैरेक्टर। शायद नाम यदि आप भूल भी जाए, लेकिन ये चित्र आपको हमेशा याद रहेंगे। यस और नो? रहेंगे? यस सुशीला जी, उषा जी, यस। जी मंजू जी। जी लालमणि जी। जी गुड़िया जी। ये आप सबको याद रहने वाला है, क्योंकि आप सबने विजुलाइज किया, आपने सोचा कि ये कैसा है ना? ये है विजुअलाइजेशन का असर। मुझे सिर्फ आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि विजुअलाइज करना क्या होता है। जब भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, आप इस तरह से बोलिए, इस तरह से बताइए कि बच्चा उसका चित्र अपने दिमाग में बना ले। और जब बच्चा वो चित्र एक बार दिमाग में बना लेता है, तो जब भी वो बच्चा लिखने बैठेगा, परीक्षा देगा, उस वक्त ये पूरा चित्र उसके सामने आएगा, उसकी नजर के सामने आएगा। सब कुछ उसको दिखाई देगा, जो भी उसने सोचा है। तो आपको इस ताकत का उपयोग करना है बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए, ठीक है, विजुअलाइजेशन का। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। शब्दों को चित्रों में बदलना, थोड़े बहुत एग्जाम्पल है। आइडिया, डी को बल्ब बना दिया है। इमेजिन में कुछ चीजें गायब है, आपको कुछ सोचना है, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। इमेजिन करो, आप सोचो कि क्या है वो, है ना, अपनी कल्पना। ऑपोजिट, दो पी अलग अलग कर दिए हैं। ब्रोकन, टूट के नीचे गिर रहा है, मतलब ब्रोक यानी टूटना। ठीक है, सी यानी देखना, तो ई को आंखों में बदला है।
तो जब शब्दों को चित्रों में बदल दिया जाता है तो बच्चे इसके मतलब को भूलते नहीं है। बहुत सारे आजकल तो मतलब आप यदि यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं या नेट पे ढूंढते हैं, शब्द चित्र ढूंढेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जहां लगता है कि बच्चे को ये स्पेलिंग याद नहीं होने वाला है या इसमें गलती करेंगे, जैसे सी और सी, ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप बच्चों को चित्र बना के याद करवा सकते हैं। तो ये हमेशा बच्चों के लिए ब्रोक का स्पेलिंग, क्योंकि ब्रेक का अलग अलग स्पेलिंग होता है, तो बच्चे याद रखेंगे इसको, तो चित्र का उपयोग करिए ताकि बच्चों को याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ऐसे बहुत सारे चित्र आप यदि नेट पे ढूंढेंगे, शब्द चित्र लिखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप अपने जो भी बच्चे को स्पेलिंग सिखाना है, जो उससे रिलेटेड मिल जाता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होता है डूडल बनाना। डूडल बनाना मतलब जब भी आप लोग ऐसे ही बैठते होंगे, कोई कुछ, जैसे अभी भी आप लोग पेन वगैरह हाथ में लेके बैठे हैं, तो शायद कॉपी के किसी कोने पे आपने थोड़ा सा कुछ बनाया होगा, कुछ गोला बनाया होगा या कुछ किया होगा। किया है आप लोगों ने? करते हैं, आदत है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, सामने कागज होता है तो पेन चलती है। इसको डूडलिंग कहा जाता है। डूडलिंग यानी बहुत कम लकीरों से चित्र बनाना। ठीक है, तो ऐसे डूडल्स जब होते हैं, डूडलिंग बनते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। डूडल्स हमेशा मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों को कुछ डूडल्स बनाकर बताइए जब आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरी आदत बहुत है, मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं जितनी चीजें हैं मैं उनको बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मैं हर चीज को बच्चों को ड्रॉ करके सिखाती हूँ, दिखाती हूँ कि ये इस तरह से है। तो वो बच्चों को पिक्चर हमेशा दिमाग के अंदर रहता है। और हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा डूडलिंग बच्चे खुद भी करें। मतलब मेरे क्लास में बच्चों को इजाजत है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो वो अपने हाथ में पेंसिल रखे, और वो लोग अपनी किताब के अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ गोले बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार किसी चीज को देखा है, सुना है, किया है, उस वक्त जो चीज उसके साथ में किया होता है, बनाई होती है, तो वो मेमोरी को ज्यादा शार्प करती है। तो ऐसे बहुत सारे डूडल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हम कई बार ऐसा होता है कोई एक चीज काम कर रहे हैं, उसको कुछ ड्रॉ किया, जब उस ड्राइंग को देखेंगे तो वो पूरी बात फिर से याद आती है। तो हम ऐसे डूडल्स खुद भी कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो डूडल याद रखने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। डूडल आप सब लोग भी करते होंगे, करते हैं ना? बहुत सारे लोगों के चेहरे को देख के मुझे समझ में आ रहा है आप लोग डूडलिंग करते हैं। मेरी बहुत आदत है, मैं बहुत करती हूँ। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय हैं। गंध और संगीत से याद रखना। जी उषा जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कुछ एक स्मेल आती है तो हमको कुछ अलग चीजें उससे रिलेटेड याद आ जाती है। तो जब आप बच्चों को बोलिए कि जब मतलब हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम ऐसा कुछ करें, लेकिन बच्चे जब घर पे खुद पढ़ने बैठते हैं, तब कोई पर्टिकुलर स्प्रे या कोई पर्टिकुलर अगरबत्ती या कोई ऐसी गंध यदि है, तो वो चीज उनको, जब वो चीज एग्जाम के वक्त यदि वैसी गंध आती है, कुछ होता है, तो वो याद रहता है। या जैसे मैंने बताया, हमको गाने याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो लय में होते हैं, ताल में। कविताएं याद रह जाती है जब उसको लय में गाया जाता है। तो गंध और संगीत के साथ जो चीजें जुड़ी होगी वो याद रहेगी। तो कई बार ये होता है कि टीचर लोग ऐसा करते हैं, पहाड़ा जब हम सिखाते हैं तो पहाड़े को हम एक रिदम में गाते हैं बच्चों के साथ, है ना? तीन एकम तीन, तीन दो नीचे, जब आप गा के याद करवाते हैं तो बच्चा उसको अच्छे से याद रखता है। तो ऐसी चीजें जो पॉसिबल हो कि हम उनको गा के सिखा सके। ठीक है, इसके बाद याद रखने के लिए बच्चे को एक चीज सिखाना कि खुद से बात करना। जब बच्चा पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो उसको बोले आईने के सामने बैठ जाए या अपने आप से बोले, खुद से क्वेश्चन पूछे। मैंने जैसे आज मैं 5 क्वेश्चन आंसर लेके बैठी हूँ, मुझे याद करना है, मैंने खुद से पूछा, खुद से क्वेश्चन पूछा, बुक बंद कर दी और खुद को सुना रही हूँ। अपने आप को दो व्यक्ति की तरह रखना। मैंने बोला, मेरे मुंह ने बोला और कान ने सुना, तो यदि गलती की है तो फिर दिमाग बोलेगा कि नहीं ये गलती है। ठीक है, तो बच्चों को ये सिखाइए कि खुद से कैसे बात करना। याददाश्त बढ़ाने के लिए नींद लेना बहुत जरूरी है। जब नींद कम होती है तो याददाश्त पर असर सबसे पहले पड़ता है। आपको यदि ऐसा होता है कि 2-3 दिन कुछ ऐसा हो जाए, किसी कारणवश आप
कहीं पे बिजी हो गए, कुछ ऐसा हो गया कि नींद नहीं ले पाए, तो भूलने लगते हैं, कुछ चीजें याद नहीं रहती, कुछ चीज काम ठीक से नहीं होते। तो जो बच्चे नींद अच्छी लेते हैं उनकी याददाश्त अच्छी होगी। पानी एक बहुत जरूरी चीज है। जितने बच्चे पानी कम पीते हैं उनके डेवलपमेंट पे डेफिनेटली उसका असर दिखता है। उनका बॉडी ठीक तरह से ग्रो नहीं करता है, क्योंकि पानी के साथ क्या होता है, बहुत सारी शरीर का कचरा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब वो पानी नहीं पिया जाता है, शरीर में कचरा रहता है, शरीर बीमार रहता है। जब शरीर बीमार रहेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो बच्चों की याददाश्त पे इसका असर होता है। और पोषक भोजन ले बच्चे, अच्छी तरह से खाना खाए। मैंने आज के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि भोजन आप भी अच्छा लीजिए, मौसम आ गया है, बच्चों को भी सिखाइएगा। तो पोषक भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों की मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, आप कभी देखना कि उन लोगों की खाने पीने की आदतें क्या है। यदि वो समय से खाना नहीं खाते या ठीक से खाना नहीं खाते, तो भी उनकी मेमोरी पे असर आता है, उनकी याददाश्त पे असर जरूर आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनकी याददाश्त को सुधारने में मदद कर सकती है और जिसपे पेरेंट्स ध्यान देंगे। तो यदि आपको लगता है कि बच्चा कहीं कमजोर है, तो आप एक बार पेरेंट्स से मिलकर इस बारे में बता सकते हैं। ठीक है। ये आज के थे लिखने की समस्याएं, उसके उपाय, याद रखने की समस्याएं और उपाय। अभी मैं आप सबसे जो सुनना चाहूंगी, मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। मैं सुनना सबको चाहूंगी। आप लोग एक काम करिए, मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके आंसर आपको देना है। ठीक है। हमने जितनी समस्याएं डिस्कस की, आपकी क्लास में यदि कहीं आती थी, उसके उपाय मिल गए तो ठीक है। यदि इसके अलावा आपको कहीं लगता है कि कोई समस्या और है जिसका बाकी है, तो आपको पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा था आपसे एक क्वेश्चन के बीच में कि याद रखवाने के लिए आप क्या पढ़ाएंगे, है ना। मैंने लिखने वाले बहुत सारे, क्या लिखना के बहुत सारे तरीके बताए, है ना। मैंने निबंध बताया, चित्र बना के बताया, मैंने कहानी बताया। तो आप अपनी कक्षा में अपने बच्चों को कुछ याद करवाना है तो क्या करवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यदि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर, या कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है। अ, गुड़िया कुमारी। जी गुड़िया जी। यस मैम। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। वो मतलब जैसे कि अभी दीपावली का छुट्टी था न, और हम्म। छठ का छुट्टी था, तो उसी के मतलब दीपावली से ही मतलब निबंध लिखवाएंगे बच्चों से। तो हम्म। उसी के बाद में कितना दिन छुट्टी रहा, किस लिए छुट्टी रहा, कौन दिन क्या होता है नहीं होता है, किस दिन पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा, वो सब जी बता के उसके बाद फिर बोलेंगे कि निबंध। तो हम लोग जी का मतलब जी त्योहार किस लिए मनाते हैं दीपावली, जी। उसमें घर उर सफा उफा मतलब इसी के बारे में पूरा हाँ, ये करके और बच्चा लोग से लिखवाएंगे निबंध। बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा कोई जो ऐसी आपकी प्रॉब्लम हो जिसका आज डिस्कशन नहीं हुआ क्लास में, कोई बच्चा परेशानी है किसी भी बारे में, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं मैम। सारी परेशानियों के हल मिल गए इन तीनों में? यस मैम। जी। धन्यवाद गुड़िया जी। राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, हम बच्चों को पहले किताब पढ़ने बोलेंगे, उसके बाद उसको श्रुति लेख लिखाएंगे। ठीक है। बोलेंगे कि पढ़िए पहले किताब, वो जी। किताब पढ़ लेगा तो जानेगा हाँ। कि कौन कौन शब्द किस तरह होता है, कामे दुर्गा की जी कैसे होता है, कामिके कैसे होता है, आकार कहाँ पड़ता है, वो अच्छा से जान जी लेगा। और हम जी। बोलेंगे लिखने के लिए तो अच्छा से वो लिख लेगा। बढ़िया। जी मैम। ठीक है। और आपकी क्लास में कोई ऐसा, कोई स्पेशल केस है, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी परेशानी हो या ऐसा कुछ है? एक दो बच्चा है वो सब कमजोर। उसके उपाय मिल गए आपको आज के वेबिनार में? जी मैम। ठीक है। जी धन्यवाद राबड़ी जी। जी। मंजू कुमारी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।
आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा। जितना भी उपाय बताए ये तो समस्या था पहले, लेकिन अब इसमें ये आज का बताए, इसमें सीख के हम बच्चों पर जरूर प्रयोग करेंगे और हम बच्चों से कहानी लिखवाएंगे। जैसे हम पढ़ाए हैं पर अगला शुक्रवार को, फ्राइडे को नक्शा, उसके बारे हम लिखने देंगे। मधुबन है एक नक्शा, उसके बारे लिखिए आप। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया मंजू जी, थैंक यू। धन्यवाद। अनीता जी, अनीता हेम्ब्रम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। में जी, बच्चों को किताब पढ़ाएंगे, हम्म, उसके बाद तो बच्चों को पूछेंगे कमर चेक की, कमर की, और चित्र भी पूछेंगे। ये कौन सा चित्र है? गाय, बकरी, हाथी, शेर, उसका पहचान कराएंगे। ठीक है, बढ़िया। और कोई परेशानी जो आपकी क्लास में थी उसका उपाय मिल गया या नहीं मिला आज? अनीता जी, अनीता जी आप सुन सकती हैं हमको? हेलो, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, अभी आवाज आई आपकी। हाँ मैम, उपयोग करेंगे मैम। ठीक है अनीता जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। अनुप्रिया जी। हेलो मैम। हाँ जी, सबसे पहले तो पारंपरिक शिक्षण का उपयोग करेंगे। जो 4-5 बच्चे हैं उन लोग के साथ से कुछ भी याद करने के लिए देंगे, तो फिर दूसरे दिन उनको उनकी जगह पे हम बैठेंगे और उनको बोर्ड में लिखवाएंगे या तो बोल बढ़िया। करके पढ़वाएंगे जी, और बोलेंगे कि किस तरह से, फिर दूसरे बच्चों को बोलेंगे कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम लोग सब मिल करके उनका प्रोत्साहन करेंगे कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जी, और फिर बच्चों को लिपिगत कारण के बारे में, छोटे बच्चे जो 1-2 है और जो केजी क्लास के जैसे आते हैं, उन लोग को किस तरह से का, फा या पा, ये बा, वा किस तरह पहचान करवाएंगे वो सब बताएंगे। ठीक है। जी। आप छोटी क्लास को पढ़ाती हैं? छोटी को भी पढ़ाते हैं, 4-5 को भी पढ़ाते हैं। बढ़िया, तो आप उनके हिसाब से उनको लिखने के लिए क्या देंगे? उनके हिसाब से वर्ड मीनिंग देंगे। जैसे बड़े जी 4-5 जो वर्ड मीनिंग देंगे उन जी, लोग को याद करने लायक वो रहेगा। फिर छोटे बच्चे को छोटा छोटा मतलब कि अक्षर शब्दों में किस तरह से बनाएंगे, से बढ़िया। कमल, कमल, कलम, हाँ कलम, वो जी, सब। जी, जी अनुप्रिया जी, सारी आपकी परेशानियों के हल मिल गए या कोई और रहा? कोई बच्चा ऐसा है जिसकी परेशानी और हल नहीं मिला, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, सब हो जी, धन्यवाद। सरिता राज। सरिता जी, सरिता जी आप सुन सकती हैं? चलिए, सुनीता गौड़िया। सनीता जी अगर आप जी सजल जी हम उनसे बाद में बात कर लेते हैं। सुनीता गौड़िया। सुनीता जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अनम्यूट करिए अपने आप को। सुनीता जी आप सुन सकती हैं हमको?
अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। जी, फिर से म्यूट हो गए आप। सुनीता जी कोई परेशानी है? सुनीता जी अनम्यूट करिए। शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, अनम्यूट नहीं। सुनीता जी आप जब अनम्यूट कर ली तो बताइए, तब तक हम आगे बात करते हैं। धनंजय जी। जी मैम। जी। मैं उनको अपने हॉबी के बारे में बोलूंगा लिखने के, क्योंकि उनका हॉबी उनको अच्छी तरह से ज्यादा पता रहता है। बढ़िया। तो उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो अपने आगे क्या करना चाह रहा है, वो चीज अच्छे से जानकारी भी है, और उसके बारे में थोड़ा हिंट भी देंगे। जी। उसके बाद वो अपने हॉबी पर लिखेंगे कि क्या करना है, क्या चीज उसके लिए, क्या क्या उपाय है, कैसे रास्ता आगे उसमें बढ़ना, हाँ। किस रास्ते पर। जी। वो जी, बहुत बढ़िया धनंजय जी। और आपकी परेशानियों के उत्तर मिल गए, क्लास में जो प्रॉब्लम थे उसके आंसर मिल गए आपको? एक प्रॉब्लम मैम कि छोटे बच्चे लोग है कि 1 से लेके 100 के बीच में अगर हम कोई सा भी वर्ड अंक पूछ लेंगे ना, तो हाँ। वो बता नहीं पाते हैं। अगर लगातार पढ़ने बोलते हैं तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन बीच में अगर हाँ। पूछते हैं तो वो थोड़ा रुक जाते हैं। तो अब आप उनको बीच में से लिखवाने का, जैसे हम श्रुत लेखन करते हैं ना, उसमें एक काम करिए, जैसे पहले 1 से 10 तक लिखवाइए, बोलिए। ठीक है, उनसे बुलवा लिया। उसके बाद उनको बोलिए कि हम इसमें बीच बीच में से पूछेंगे, आपको लिखना है। ठीक है। फिर जी उनको 11 से 20 तक करवाइए। फिर एक बार 1 से 20 तक करवाइए। है ना, थोड़ा थोड़ा सा चंकिंग करके उनको छोटे छोटे करके जो आपको जी पूछना है ना, वो पूरा जी 1 से 100 के बीच में मत पूछिए। आप उनको 1 से 10 के बीच में पूछिए, फिर 1 से 20 के बीच में। है ना, ऐसे थोड़े थोड़े करके पूछिए, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो जो गलती हो रही है वो नहीं होगी। कोशिश करके आफ्टर देखिएगा। जी आफ्टर और बिफोर देते तो वो बना लेते हैं, लेकिन उसमें पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा हाँ अंक है। जी, हाँ, इसीलिए श्रुत लेखन सबसे बेहतर रहेगा उसके लिए, कि जी आप बोले और वो लिखे। जी ठीक है, आप उसमें क्लास में कोई गेम कर सकते हैं नीचे, जैसे 1 से 20 तक के अलग अलग जगह पे लाइन से नहीं लिखना है, अलग अलग गोले बना के सारे अलग अलग लिख दिए। है ना, यहाँ पर 15 लिखा, फिर 17 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा। और उसको बोले कि अब मैं जो बोलता हूँ, बच्चे को बोले कि आपको उस नंबर पे जंप करना है ना। तो वो खेल के तरीके से सीखेंगे तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा कि कौन सा नंबर आया, तो ढूंढेगा कि मुझे कहाँ जाना है। उसको मतलब ऐसे याद करवाने की जगह थोड़ा सा खेल में टर्न कर लीजिए, तो भी शायद बच्चे कर लेंगे। और बहुत सारा एक साथ मत लीजिएगा। 1 से 20 लिया, 21 से 40 लिया, मतलब लिमिटेड लेके, है ना, जी 10 15 20 नंबर लेके कोशिश जी करके देखिएगा धनंजय जी। जी मैम, थैंक यू। जी। सावित्री कुमारी, जयनगर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चा को पहाड़ा बताएंगे। जी। गाना के माध्यम से 2 1 2 4 इस तरह से तोड़ तोड़ के बताएंगे। जैसे 2 10 होता है ना, तो 3 ठो करके बताएंगे। हाँ। फिर अनुनासिक और अनुस्वर। अनुनासिक का मतलब बिंदु और अनुस्वर का मतलब होता है चंद्र बिंदु। बिंदु हम्म। में आता है रंग और बिंदु में आता है हम्म। लिपिगत कारण है। जैसे था पहचाने। हेलो जी मैम। सावित्री जी। का फा ता दा पा सा पहचाने बोलेंगे। एक से दिख रहा है पर बच्चा पहचान नहीं पाता कि कौन का है और कौन था है। हम्म। सावित्री जी, आप अपनी क्लास के बच्चों को लिखवाने के लिए क्या चेक करेंगे, क्या देंगे लिखने के लिए?
मानेंगे? आपकी आवाज कट जैसे रही है। बच्चा को चित्र छापने बोलेंगे। हाँ हेलो, हाँ चित्र जी, अभी छापने आ रही है। बोलेंगे, जैसे हाँ टमाटर का चित्र बनाने लेंगे, बोलेंगे कि टमाटर होता है, टमाटर से क्या मतलब कलर कैसा होता है। ठीक है। कार्टून बनाने बोलेंगे। जी और बोलेंगे कि टमाटर से सब्जी बनाते हैं। जी। सावित्री जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। आपकी बात हमको समझ में आ गई, पूरी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन आपकी बात समझ में हमको आ गई है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सावित्री कुमारी सिंहपुर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हम बच्चों को ये ब्लैक बोर्ड में छाप देंगे, ये पेड़ का चित्र छाप देंगे और बोलेंगे कि आप लोग बताइए कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। जी बच्चे अपने अनुसार दिमाग लड़ाएंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे और जी फिर उसके बाद हम जांच करेंगे उसे। जी, बहुत बढ़िया सब सावित्री जी। अभी आपकी क्लास में कोई परेशानी है, उसके उत्तर मिल गए आपको? परेशानी एक है मैम, जो एक होता है ना मानसिक विकास इकट्ठा बच्चा में थोड़ा कम होता है, तो सुस्त दिमाग का होता है, तो जल्दी नहीं सीख पाता है, धीरे धीरे सीखता है, वही एक तो प्रॉब्लम है। सावित्री जी, ऐसे बच्चों को आपको ये देखना है कि उनको कौन सा तरीका ज्यादा असरकारक है। यदि वो खेल में सीखते हैं, किसी दूसरे बच्चे के साथ सीखते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि उसको तरीके को अपनाइए। जी, थैंक यू। जी। लालमणि कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जी मैम, आपने जो बोले थे पेंसिल पकड़ने की परेशानी, वो खुद मेरे बेटे में थी मैम। तो वो क्या करता है ना, 2 उंगली से ही लिखता था, तो हमको समझ में नहीं आता था इसको हम क्या करें। तो आज आपने बताया जो रुमाल देख करके रबड़ जिसमें का, तो मैं वो प्रयोग में लाऊंगी उसके लिए। 2 उंगली से ही लिखता है, बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो 2 उंगली पकड़ के लिखता है, अभी भी लिखता है उस टाइप से। तो उसको कितने थोड़ा सा साल का हो गया? 7 ओहो। 7 इयर्स ओल्ड। जी मैम। ओके, पूरा जी कोशिश मैम। करिएगा अभी भी, जी कोशिश करिएगा जी बदल मैम। जाए उसकी आदत। जी मैम। और आपने जो बताया कि फेस्टिवल के बारे में, जो कि है होली का, अगर होली के त्योहार आएगा तो हम उनको बच्चों को 2-4 लाइन होली का मनाया जाता है। होली तो बच्चे रंग अबीर से खेलते हैं, तो वो सब ब्लैक बोर्ड में 3-4 लाइन लिख देंगे कि ये कब मनाया जाता है। तो इस टाइप से हम बच्चों को बता सकते हैं। मैं जितने भी नए फेस्टिवल आएंगे उसके बारे में और जी जी बताए थे मैम कि चंद्र बिंदु का उपयोग वाला बताए थे। जी और जी। भी बच्चे इसमें थोड़ा से गलती करते हैं। तो भाषा में आप बताए थे शुद्ध और अशुद्ध भाषा में, वो तो जी बच्चे जो स्कूल को सकूल बोलते हैं, नहीं स्कूल को अपने हाँ भाषा में जी बोल देते हैं। जी तो मैम, और वो जो बच्चे वो उपयोग में लाएंगे मैम, जो आपने बिंदी बिंदी वाला बताए थे, तो जी बच्चे में जो छोटे बच्चे हैं उनको ABCD लिखने में वो बहुत आसानी होगी, या 1 2 भी कुछ में उपयोग में ला सकते हैं उसको। और जी जो और जो और जो आप बोले थे मैम दृश्य कल्पना के बारे में बताए थे कि हाँ बच्चों जी को कहानी के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं कि जी किताब का कोई भी पॉइंट उठा के बता सकते हैं कि कहानी को हम किसी रूप में बदल बता सकते हैं। और बताए थे मैम और मैं बताए थे ब्लैक बोर्ड में किसी भी जानवर का चित्र बना करके जी बच्चों को ये बता सकते हैं कि यह गाय का चित्र है, उस पर लेख जी लिखवा सकते हैं। जी किस रंग की है तो गाय पर लेख लिखवा सकते हैं चित्र बना के। जी
जी मैम। और जी बहुत बढ़िया लालमणि जी, आपने बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत बढ़िया, और बच्चे धन्यवाद। दोहराते जी रहना चाहिए, जी जो भी जी। आगे निकल जाए फिर भी पीछे वाला दोहराना चाहिए हम लोगों को। हाँ जी, दोहराना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। जी और फिर हिस्सों में बांटना भी बताए थे मैम, जो बच्चों को जी। हाँ जी। लंबा अगर याद नहीं होता तो उसे हम छोटे छोटे करके भी याद करवा सकते हैं, या तो हाँ टेबल जी। है 13 का पहाड़ा है तो ज्यादा लंबा बच्चे को जल्दी याद नहीं होता है तो 3-3 करके याद करवा सकते हैं। हाँ जी। जी मैम। जी बहुत बढ़िया लालमणि जी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, बहुत सारा आपने याद रखा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। जी जी धन्यवाद। नीता देवी। जी नीता जी। बच्चों को लिखाएंगे सुरती लेख, और उसमें एक से 100 तक गिनने से ठीक से नहीं जानता है बच्चा, उसमें मतलब कि बीच बीच में पूछेंगे और बताएंगे, और ब्लैक बोर्ड में छाप देंगे कॉपी या कलम का, और उसके बारे में पूछेंगे बच्चे से कि इससे आप क्या समझ में आता है, और उसके बारे में पूछेंगे, और फिर जैसे तोड़ तोड़ के बताएंगे, जैसे पहाड़ा, जैसे 3-3 करके याद करवाएंगे। जी नीता जी, लिखने के लिए क्या देंगे? लिखने के लिए सुरती लेख में लिखवाएंगे मैम, मेरे यहाँ ठीक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उन लोग नहीं लिख पाती है। अच्छा अच्छा, तो श्रुति लेख आप अक्षर भी लिखवा सकते हैं, शब्द भी लिखवा सकते हैं, पूरे वाक्य लिखवाने की हाँ, जरूरत नहीं है। दो 3 अक्षर वाले शब्द लिखवाएंगे। जी 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 धन्यवाद नीता जी। सविता कुमारी। सविता कुमारी। जय जिनेन्द्र। हम तो बच्चा सबको 2 से 3 अक्षर वाला शब्द लिखवाएंगे। जी जी मैम, आज जो बोले ना कि स्कूल का, तो हम बच्चा लोग का एक दिन स्कूल का नाम लेके लाने बोले थे ना, तो सब पूरा साल लिख दिया था, तो फिर हम बोले नहीं, पूरा साल नहीं, आधा साल लिखना। अच्छा सही है। जी आपकी सारी परेशानियों के हल मिल गए सविता जी? मैम जिस तरह आप बताएं उसी तरह हम भी आधा आधा गिनती थी, जिसको 1 से 10 तक याद है उसको 1 से 10 तक करते हैं, फिर 10 से फिर 20 तक, इसी तरह पहाड़ा भी जिसका 2 का याद है उसको फिर 3 का देते हैं, इसी तरह हम जी जी ठीक है सविता जी, धन्यवाद। पिंकी कुमारी। जी पिंकी जी। मैम हम तो जैसे पाठ में है ना एगो कहानी है दादी अम्मा, तो उसका हम पहले कहानी बता के और उसको मतलब ऐसा बताएंगे कि उसका सबसे पहले दिमाग में उसका चित्र बने, उसके बाद उसको लिख पाए। ठीक है बढ़िया। पिंकी जी, आपकी सारी परेशानियों के हल मिल गए कि कोई और परेशानी बाकी है भी क्लास में? है मैम, मेरी एक परेशानी है, जी हमको हल नहीं मिला। जैसे कि कुछ बच्चा है ना कि ज्यादा ही जल्दी मतलब सीख जाता है, तेज हो जाता है, और 2-4 का बच्चा है उसको कुछ मतलब कुछ भी बोलो उसको इतना बोलते हैं लेकिन वो नहीं रहता है, तो उसको अगर हम पीछे बताते हैं तो उसे बच्चा बोलते हैं, "ये तो हम जानते हैं मैम, ये तो हम जानते हैं, आगे पढ़ाइए ना।" उसको आगे पढ़ाने जाएंगे तो पीछे वाला पीछे रहता है। तो आगे पढ़ो तो पीछे का भूल जाता है ऐसा? नहीं, जैसे एक तो बच्चा जो है ना जो मतलब घर में शायद पढ़ती है तो वो थोड़ा आगे निकल गई, मतलब उसको जैसे कुछ भी देते हैं याद करने तो वो तुरंत याद करके आ जाती है, तो उसको रुचि नहीं होता है क्योंकि पहले सीख जाती है ना, और जो मतलब पीछे रह जाता है तो बोलने लगती है आगे पढ़ाइए, और पीछे वाला है तो उसकी पढ़ने नहीं करता। तो एक काम करिएगा, जो हमने आज सीखा ना कि रेसिप्रोकल टीचिंग,
आप उसको बोलिए, 2 बच्चे उसको सामने बिठा दीजिए, उसको बोलिए इन दोनों बच्चों का आप इतना पढ़ा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप कुछ एक बच्चों को उसको सौंप दीजिए कि आप इसको पढ़ा लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। या यस आप मैम। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ एक वर्कशीट बनाकर या कुछ एक काम, एक नोटबुक या एक किताब रख लीजिए। उन लोग को बोलते हैं हम कि मतलब सबको साथ में लेके चलेंगे ना, तो उन लोग को ये वाला करने दो, उसके बाद हम सबको साथ में पढ़ाएंगे। वो ठीक तो है, तो सब आप मतलब उसके लिए कुछ हाँ, पढ़ेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए काम लेकर जाया करिए, ताकि वो उसमें बिजी हो जाए। ठीक है, उसने जो याद कर लिया, पढ़ लिया, उसको बोलिए लिख कर बताइए, बिना देखे आप 2 बार लिख कर बताइए। आप उसको कोई काम दे दीजिए तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जी मैम। ठीक है जी, धन्यवाद। टेकलाल महतो। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम जैसे कि आप बोलेंगे निबंध वाला में, जैसे हम निबंध मैम जैसे बोलेंगे स्कूल के बारे में लिखने के लिए, जैसे कि हमारे स्कूल में कितने रूम है, कितने बेंच है, कितने टीचर हैं, जी इसके बारे में स्कूल के, फिर जैसे कि है कितने खिड़की, इसके दरवाजे के बारे में लिखने बोलेंगे मैम निबंध में। और बॉडी पार्ट मैम बोर्ड में बना देंगे, उसके बाद बोलेंगे कहाँ कौन सा हैंड है, कोई और हेड है, चेस्ट है, इसके बारे में लिखने बोलेंगे मैम। जी जी, उसके बाद ठीक है। आपकी समीक्षा। क्लास की परेशानियों के उत्तर मिले? हाँ मैम मिले, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मैम, जैसे कि आ, छुट्टी लिखवाते थे मैम, तो बहुत ऐसे बच्चे थे मैम नहीं लिख पाते थे। हर्षिकार दीर्घिकार में बहुत जैसे ऐसे बच्चे थे, समझ में नहीं आता था बहुत। अच्छा, तो अभी हल हो जाएगा? हाँ मैम हो जाएगा मैम। ठीक है टेकलाल जी। मधु थैंक यू। कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम सबसे पहले हम बच्चा सबसे एक एक करके किताब पढ़ने बोलेंगे, रीडिंग मरवाएंगे, उनके बाद फिर श्रुति लेख लिखवाएंगे। ठीक है, बढ़िया। फिर और जो आपकी क्लास की परेशानियों के उत्तर मिले? एक दो लड़का है ना एकदम कुछ नहीं जानता है, कितना उसको बोलते हैं लिखने के लिए, मैम नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं के सिवा कुछ बोलबे नहीं करता है। नहीं तो आप उसको मतलब कॉपी करने के लिए दीजिए, उसको सामने किसी बच्चे की नोटबुक रख दीजिए, उसको बोलिए इसमें से देख कर लिखो आप जो भी है। जी मैम। उसके जो नहीं के कारण है उसको हटा दीजिए, उसके पास कोई जवाब नहीं रहना चाहिए कि अब क्यों नहीं हो सकता है। क्यों नहीं है तो ये लीजिए, आपको बोर्ड पे नहीं दिखता है तो नोटबुक सामने रखिए। लिखना नहीं आता तो आप किसी बच्चे को साथ में बिठाइए, हाथ पकड़ के लिखना सिखाइए कि इस तरह से। गलत लिखता है तो बोलो चलेगा, गलत लिखो, हम सब उसको सुधारेंगे, लेकिन लिखो। ठीक है ठीक। जी। अर्चना जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हम बच्चों को ज्ञानेंद्रिय के बारे में बताएंगे। जैसे बच्चों को बोलेंगे कि बच्चे चित्र बनाने में ऐसी भी तेज है, बोलेंगे बच्चों चित्र बनाओ, किसी एक व्यक्ति का चित्र बनाओ। अब बच्चे बनाएंगे, फिर उन्हें बताएंगे कि हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रिय होते हैं, तो 5 होते हैं, कौन कौन होते हैं। फिर उनका सब चित्र के अनुसार से बच्चे को लिखने बोलेंगे, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, इस तरह से बच्चे लिखेंगे। फिर उनसे पूछेंगे भी कि बच्चे तुम बताओ कि पैर पैर से हम क्या करते हैं, पैर के बढ़िया सहारे क्या करते हैं, हाथ से क्या करते हैं, आंख से क्या जी करते हैं। बच्चे एक एक लाइन लिखेंगे, फिर बताएंगे। इस जी तरह जी, से बच्चे लोग को बताएंगे मैम। बहुत बढ़िया अर्चना जी। और बच्चे आपकी जैसे सारी नहीं पढ़ पा परेशानी रहे हैं तो उन्हें तोड़ तोड़ करके पढ़ने सिखाएंगे। जैसे पहाड़ा बता रहे उसमें तोड़ करके, जी इंग्लिश बता रहे हैं तो उसमें तोड़ करके पढ़ने बताएंगे, या हिंदी में 3 अक्षर का शब्द है तो उसमें क फिर म फिर ला, इस तरह से पढ़ो बच्चे, फिर बताओ, इस तरह से ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत अभी बच्चे आपकी क्लास ऐसे में होते हैं। परेशानियों के उत्तर मिले आपको? जी मैम, बहुत बच्चे होते हैं याद करने देते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं।
हाँ जी। जैसे सप्ताह का नाम लिखवा रहे थे बच्चे लोग से, तो बच्चे लोग नहीं हाँ। बता पा रहे थे, तो बच्चे लोग फिर हाँ। तोड़ तोड़ के लिखने सिखाए कि बच्चे पहले लिखो सोम, फिर लिखो मंग, इस तरह से कर करके लिखो, फिर उसमें वार वार जोड़ते जाओ। तो इस तरह से पूरा सप्ताह का नाम बताए बच्चा लोग को। बढ़िया बढ़िया अर्चना जी, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं मैम, बहुत परेशानी लगता है उसमें। नहीं, थोड़ा सा आप खेल में ले लेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो सीख जाएंगे। जी मैम, 2-4 बच्चे ऐसा है जो जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के बीच में 2-4 है तो उनके साथ में उनको बिठा दीजिए ताकि वो दूसरों को देखकर कुछ सीख ले, है ना। उन परेशान होंगे तो बाकी बच्चों का भी नुकसान होगा। जी मैम, उसी तरह से करते हैं, बच्चे लोग को बैंक से उतार करके और बोलते हैं जमीन में बैठो, और सबको गोल घेरा बना करके फिर उसी तरह से बताते हैं। जी 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 जी, बढ़िया जी, धन्यवाद। अभी एक डिवाइस वीवो के नाम से है। आप पहले अपना नाम बताइए। जी, वीवो जी, अनम्यूट करो। कोई स्पॉटलाइट किए हैं, आप अनम्यूट करो। बबीता जी हैं आप, कौन है? ठीक है, बबीता जी, बबीता जी बोलिए। पिताजी ने आशा देवी नाम। अच्छा, आशा देवी हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम, जैसे कि मेरे स्कूल में बच्चे को याद करने के लिए देते हैं, तो कुछ बच्चे याद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तो बताते हैं कैसे, कि जैसे कि चित्र बना देते हैं और पूछते हैं गाय हो या बकरी हो या मछली हो, उसका चित्र बना के और पूछते हैं कि उसका आँख कहाँ है, पंख कहाँ है, पैर कहाँ है, उस तरह का तो बता। जी। और बच्चे हैं, उन लोग सब्जी का नाम भी नहीं उतना जानते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं, तो उन लोग को बोलते हैं कि सब्जी का चित्र बना के और उसका नाम लिखिएगा, तो पहचानिएगा कि ये आलू है कि बैगन है कि टमाटर है, इस तरह का जी जी बताते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अक्षर को भी नहीं पहचान पाते हैं, मतलब कि चा और जा में भी फर्क नहीं कर पाते हैं। उन लोग को लगता है कि एक ही जैसा है, उच्चारण करने में घा बोलते हैं, घा और छा लगता है कि एक ही जैसा है। हाँ, तो इनको ये चित्र के माध्यम से सिखाइए, है ना। जी मैम, जी चित्र के साथ उस अक्षर को लिखिए तो बच्चा उसको चित्र के साथ याद रखेगा। जैसे छ के साथ छाता बनाया आपने, ज के साथ जहाज, तो उसको याद रहेगा। जी ठीक है जी मैम, जी जी जी, धन्यवाद। महेश जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जैसे कि अभी हुआ, आप बोले थे श्रुति लेख वगैरह या निबंध के बारे में, जी वो तो सब लोग श्रुति लेख और निबंध के बारे में बोला। हम ऐसे करेंगे बच्चों के साथ, जैसे कि कोई एक शब्द लिखने के लिए बोलेंगे, और जो लास्ट का जो शब्द आएगा, जो अक्षर आएगा, उससे से कोई शब्द दूसरा। बनाना। हाँ जी जी, हाँ, बहुत वैसे बढ़िया बोलेंगे। महेश जी। और उनको टाइम देंगे मैम, 1 मिनट या 1.5 मिनट, कोई समय हाँ देंगे कितना मिनट में कौन बच्चा कितना शब्द बना सकता है। जी, बहुत बढ़िया और तरीका है, जैसे अंताक्षरी खेलते वैसे शब्द। हाँ, जी और अंतराक्षरी भी खिलवाते हैं मैम। वो जैसे जी 2 क्लास का एक साथ बैठता है, तो बस बोर्ड में लिखता है, कोई इधर से लिख हाँ दिया कलम, तो उधर से दिया, फटाके लिखो, टाइम नहीं है, फिर वो अपने सोच के रखता है। हाँ उसमें से जो जी बच्चा सोच के रखता है, वो अपने खुद उठ के आके लिखता है। कोई बच्चा ऐसा रहता है, बोलता है मैं ही लिखूंगा सर, मैं बोलता है नहीं, दूसरों को भी चांस दीजिए। जी और आप जी एक बोले जैसे कि शब्दों को चित्र में लिखने के लिए, तो बच्चे को याद रहेगा। जैसे ब्रोकन बताएं, ब्रोकन में जैसे टूटा हुआ है, तो उनको याद रहेगा, अरे ब्रोकन में टूटा हुआ था, यानी ब्रोकन जी मतलब टूटना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और आप बोले संगीत के बारे में, जैसे संगीत से बहुत बच्चे सीख जाते हैं। अभी मेरा एक बेटा है 3 साल का, वो उसको लेके जाते हैं, वो सिर्फ देखता है। और एक हाँ वो
है मतलब कविता टाइप है। विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द याद करने के लिए देते बच्चे को तो उनको याद नहीं रहता है, तो एक संगीत उसके माध्यम से बताए थे। जैसे आकाश है ऊपर, धरती है नीचे, चाय है गरम, आइसक्रीम है ठंडा, गाय है सफेद, भैंस है काली, ऐसे करके उनको कविता के माध्यम से पढ़ाएं तो वो जो है छोटे छोटे बच्चे क्या है बोलते हैं आकाश। हाँ वो याद है, वो खुद बोलता है चाय है गरम, आइसक्रीम है ठंडी। तो उससे क्या है, उनको भी तो बच्चे को पता नहीं विलोम शब्द है क्या, लेकिन जब उसको बताएंगे कि विलोम शब्द यही है तो वो बोलेगा ये तो मुझे पता है। क्योंकि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, बच्चों को वो सब याद नहीं रहता है, लेकिन उसको पता बाद में चलता है कि ये चीज हमको बहुत पहले हम सीख चुके थे। जी और बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया महेश जी, बहुत और बढ़िया। जैसे जो है मैम, एक जैसे मान लीजिए पहले ए लिख देंगे, उस लाइन में बहुत सारा लिख देंगे, जैसे ABCD वगैरह बहुत कुछ लिख देंगे, उनको बोलेंगे सिर्फ ए में गोल घेरा लगाइए। अगर जो बच्चा ए में गोल घेरा लगा दिया समझिए कि हाँ वो बच्चा सीख लिया है। और मैम जैसे धनंजय जी एक बता रहे थे कि कोई भी बच्चा को अगर लिखने के लिए बोलते हैं नहीं लिख पाता है, तो आप एक बार बताए थे, जैसे मान लीजिए 45 बच्चे नहीं लिख पाते हैं, तो 45 में इकाई अंक में 5 को भूल जाना है, तो 0 पढ़ना है। तो अगर 0 बोलेंगे तो 40 तो आराम से पढ़ लेंगे। 40 के बाद वहाँ 5 है, उसको जोड़ देंगे, 40 और 5 45, उससे बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। और जैसे आप बोले कि बच्चे जैसे आज से कम 2005 का बात है मैम, जब हम पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल में, तो एक बच्चा है मतलब एक हम लोग के साथ पढ़ता था, उनका क्या है कि गणित में बहुत कमजोर था। तो गणित में कमजोर था तो सर को पूछते थे, तो सर क्या बोलते थे कि किसी का कॉपी लो और उसका कॉपी करो। उनको कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ कॉपी करो। पर आज तो मोबाइल का जमाना हो गया ना कि गूगल में भी सर्च कर सकता है कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है उसका क्या उपाय है। लेकिन उस समय तो हम लोग गूगल में तो उपाय नहीं ढूंढ सकते थे ना। तो अभी हमें पता चलता है कि सर को उस समय भी कितना नॉलेज था कि ऐसा करने से बच्चा सीखता है, और वो बच्चा मैथ में बहुत कमजोर था मैम। ऐसा करते 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 इतना तेज हो गया कि वो मैथ का मास्टर ही बन गया। क्या बात है, बढ़िया। ठीक है मैम, बोलने का बहुत कुछ है लेकिन समय को देखते हुए जी महेश जी, जी महेश जी, थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। बबीता कुमारी, आपको सुनना बाकी है। ठीक है, हम 2 लोगों को नहीं सुन पाए थे, सरिता राज और सुनीता जी। आप लोग बता सकते हैं अभी? उषा कुमारी का आई थिंक बाकी है। नीरज जी आपकी हेल्प चाहिए, कौन बाकी रहा? शायद 2-3 लोग हैं। जी जी उषा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। नीता देवी का हो गया? जी, एक सुशीला जी बाकी है, उषा जी बाकी है, जहाँ तक मुझे पता। मैम मेरा आवाज जा रहा है? मैम आ रही है, आ रही है। वही पूछ रहे। नमस्ते मैम। नमस्ते। बोल रहे थे मैम हम लोग बच्चों को एकदम एक एक करके खड़ा होके पढ़ाते हैं और बोर्ड में सबसे लिखवाते हैं। जनवरी लिखो एक बच्चा फरवरी लिखो, ऐसा करके लिखवाते। फिर बॉडी नेम भी लिखवाते हैं, एक एक करके लिखवाते। लिख लेता तो देखो याद करो, सबसे एक एक बार करके याद करवाते हैं जी। और छोटे छोटे बच्चे को एकदम क में गोल घेरा लगाने बोलते हैं कि लगाओ कौन कहाँ है पहचानो। जी। और कार्ड के माध्यम से भी सिखाते हैं मैम, जैसे है स्कूल में। बाकी जो कार्ड बचल उसी से सिखाते हैं। बढ़िया। नहीं और सोचते कि हम लोग को खेलने वाला सामान मिल जाता तो और अच्छा से सिखाते बच्चा सबको। बोले थे वहाँ सर, बोल मिलेगा खेलने का सामान। जी बबीता जी, इस संबंध में आप विनय जी और सुजीत सर से आप कॉन्टेक्ट करना, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं सर, वहाँ मधुबन गए थे ना अपन, जी वहाँ जी, बोले चलिए थे इस कि बारे खेलने में विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। ये संस्था की अपनी व्यवस्था है। जी सरिता राज जी, आप अपनी बात कहने से रह गए थे। सरिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सरिता राज और उषा कुमारी, आप तैयार रहेंगे। सरिता राज अनम्यूट करें। जी चलिए, जब तक सरिता जी तैयार होती हैं, उषा जी आप अपनी बात रखें।
जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हम बच्चों को याद करने के लिए एक अपनाएंगे कि उन लोग को कोई भी कहानी हो या कुछ भी याद करने के लिए देंगे तो उन लोग को बोलेंगे उससे पहले कहानी को खुद से बात करे, क्वेश्चन करे खुद से, ताकि उसका सवाल ही खुद ढूंढ ले। इससे याद होगा आसानी से। जैसे कि सबका कभी नाम देंगे उसको याद करने के लिए कि आज क्या है, फ्राइडे है तो फ्राइडे में शुक्रवार है तो शुक्रवार को क्या किया जाता है। नहीं, मम्मी लोग बाजार जाती है, मार्केट जाती है, तो इससे इसको याद कर लेगा। नहीं, उस दिन तो मार्केट जाती है, वो शुक्रवार का है, फ्राइडे, आराम से याद हो जाएगा उसका आसानी से। स्पेलिंग याद हो जाएगा। इस तरह करके हम महीना का भी नाम करवा सकते हैं। आज के बाद से मतलब आज ऐसा ट्रिक ही बताएं कि इससे आसानी हम लोग को लगा बहुत, कोई भी चीज याद दिलाने के लिए। जी 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 उषा जी, धन्यवाद। जी सरिता राज जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी बात रखें, और बाकी जो भी शिक्षक अभी बोलने से रह गए हैं या भूल जय जिनेंद्र मैम नहीं बोल रहे हैं। जी जी मैम, हम अपने क्लास में बच्चों को अक्षर की पहचान करवाएंगे और ब्लैक बोर्ड में लिखवाएंगे बच्चों सबको कि बच्चों लिखो। जैसे कि गिनती लिखवाएंगे तो हम पहले 1 से 10 के बीच में लिखवाएंगे कि बच्चों हमको 8 लिख के दिखाओ, तो हम देखेंगे कि बच्चा लिख पाता है कि नहीं, अक्षर की पहचान कर पाता है कि नहीं। इसी तरह हम हिंदी में भी क ख ऐसे ही सब बच्चा को अलग अलग करके पहचानने के लिए बोलेंगे। फिर जो सप्ताह का नाम अगर याद करने देंगे तो फिर उसको तोड़ तोड़ याद करवाएंगे 3-3 अक्षर करके। इस तरह के पहाड़ा होगा, पहाड़ा को भी इसी तरह याद करवाएंगे। इसी तरह बच्चा को, जो बच्चा जैसे कि जो बच्चा को लिखने में याद रहता है, सुन के याद रहता है, उसी तरह बच्चों के साथ उपयोग करेंगे मैम। जी जी सरिता जी, बहुत बहुत अच्छा सरिता जी। सुशीला मुर्मू और सरिता राज जी रह रहे हैं। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सरिता राज और सुशीला मुर्मू जी, शायद मैम हमें लगता है कि तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। जी टेक्निकल समस्या हो में बहुत अच्छा लगा मैं। जैसे मैं सबसे जी सुशीला जी, सुशीला जी केजी क्लास का बच्चा को पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे जी, और लिखना सिखाएंगे मैम। उसके बाद बोलना सिखाएंगे मैम। और सुरती लहरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए बोलेंगे। उसके बाद सुरती लिखवाएंगे मैम, ताकि बच्चा अच्छा से लिख पाए। और अशुद्ध भाषा में मैम हम कल नहीं परसों बच्चा को स्कूल लिखने बोले थे, तो स्कूल लिख दिया था जी। तो याद कर, मतलब जो कोई बच्चा याद नहीं बोल पाता है, आद बोलता है, तो हम बोलते हैं आद नहीं होता, याद होता है। बोलते हैं ना याद, बच्चा लोग को बोलते हैं याद करके आना कल, तो बोलते हैं जी मैम कल याद करके आए। हम बोलते हैं आद नहीं होता, याद होता है। तो वही तीन मतलब बट करके हम उसको याद करवाएंगे मैम, वही सब सिखाएंगे। जी जी सुशीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया। हाँ जी नीरज जी। जी बिल्कुल मैम, और हमें लगता है कि सभी प्रशिक्षणार्थियों का उद्बोधन या प्रस्तुति हो चुकी है। और आज का जो सत्र है पढ़ने लिखने याद करने उनसे संबंधित समस्या एवं उपाय, तो हमने विभिन्न ट्रिक के माध्यम से समझा कि हमें किस प्रकार से बच्चों को करना है, किस प्रकार से पढ़ाना है। आज हमने सत्र के माध्यम से है
यह आप अपने जो शैक्षणिक कार्य के दौरान आज की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपने सीखा है उसका आप पूरा उपयोग करेंगे और एक बेहतर शिक्षा प्रणाली के साथ अपने कार्य को आगे गति प्रदान देंगे। तो चूंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमारी हमारा चुका है, हम वंदना की मुद्रा प्रदान करेंगे और मेरी भावना की 4 पंक्तियों का पढ़ने के साथ आज शब्द को विराम देंगे। हाँ, आप सभी वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। कहें सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे, बैर पापे अभिमान छोड़े जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्रोन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आप जो भी अपना कार्य शैक्षणिक कार्य स्कूलों के माध्यम से कर रहे हैं, एक और बेहतर तरीके से करने के लिए ग्रुप की एक्टिविटी को का अवलोकन जरूर आप करते रहें, क्योंकि हमारा जो कार्य है कुल्हाड़ी पे धार लगाने जैसा है कि जितना ज़्यादा हम अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाते रहेंगे समय समय से, वैसे ही हमारा और बच्चों का विकास होता रहेगा। तो हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम सीखो सिखाओ की जो श्रृंखला है कुल्हाड़ी में धार लगाने जैसी है, तो हमें श्रृंखला से जुड़े रहना है, समय समय पे ग्रुप का अवलोकन करना है। जो भी चीज आपके लिए सीखने मिले उसे जरूर सीखना है। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, शुभ रात्रि।